हेलो फ्रेंड्स, मैं उन्हें शेखर। आज वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप शादी.com, भारत मैट्रिमनी, जीवन साथी.com की तरह एक प्रोफेशनल और ब्यूटीफुल मैट्रिमोनियल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस को यूज़ करके। अब इस वेबसाइट में जो कि आज हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं, हर वो इंपॉर्टेंट फीचर और फंक्शनैलिटी अवेलेबल है जो कि एक प्रोफेशनल मैट्रिमोनियल वेबसाइट में होनी चाहिए। चलिए मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये वो वेबसाइट है जो आज हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप ऊपर से नीचे तक देखें, ये इस वेबसाइट का डिज़ाइन है। इसमें ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। आप इसकी जगह कोई और डिज़ाइन भी यूज़ करना चाहें अपनी वेबसाइट पर, वो कर सकते हैं। इसमें प्री मेड मतलब पहले से बने बनाए 20-25 डिज़ाइंस अवेलेबल है। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी कोई यहाँ पर आता है और किसी को सर्च करता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी फीमेल को सर्च कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ क्या एज चाहिए मुझे और लोकेशन। सपोज मुझे सिर्फ मुंबई में जो फीमेल्स हैं या फिर जो बंदियाँ हैं उनकी डिटेल्स चाहिए, सो उससे आप यहाँ पर लोकेशन डाल के सर्च पे क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सर्च पेज नज़र आएगा। सो ये सर्च पेज इस तरीके से काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस वेबसाइट में ऑब्वियसली ये सर्च का ऑप्शन ही है। सो इसलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आप किसी भी सर्च पे क्लिक करें या फिर किसी के भी प्रोफाइल पे क्लिक करें, आपको पहले लिख के आएगा कि आपको साइन अप करना होगा या फिर लॉगिन करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट को प्राइवेट होना, यानी इस पर प्राइवेसी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम नहीं चाहते कि कोई भी आए किसी भी की भी फोटो देखे, उसकी डिटेल्स देखे। जब तक कोई अकाउंट क्रिएट ना करे आपकी वेबसाइट पर, चाहे आप फ्री में से चाहें या फिर आप चाहें तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए पैसे भी ले सकते हैं, मतलब मेंबरशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। सो चाहे फ्री अकाउंट हो या फिर पेड अकाउंट, जब तक कोई अकाउंट क्रिएट ना करके अपने डिटेल्स नहीं डालें तब तक हम ये नहीं चाहते कि हम दूसरों की डिटेल्स इनको दिखाएं। सो मैंने अकाउंट क्रिएट किया, सो मैं यहाँ पर लॉगिन कर दूंगा और अभी लॉगिन करने के बाद कोई भी ये सब चीज़ें देख सकता है। सो अगर मैं अभी सर्च पेज पे जाऊँ, मैं यहाँ पर सर्च पेज देख सकता हूँ और सर्च पेज में और भी बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं और भी चीज़ें देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लोकेशन की जगह सपोज एथनिसिटी या फिर सेक्सुअलिटी के हिसाब से या फिर हेयर कलर के हिसाब से या फिर रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर प्रोफाइल्स फिल्टर करना चाहता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जेंडर के हिसाब से अगर आप चाहें वो फिल्टर कर सकते हैं, उसी हिसाब से कीवर्ड के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फिल्टरेशन ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो आप खुद के हिसाब से भी फिल्टरेशन, मतलब ये सब तो कीवर्ड्स पहले से क्रिएटेड है और भी कोई कीवर्ड्स जो इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे रिलीजन का कीवर्ड नहीं है, रिलीजन का ऑप्शन नहीं है, बट अगर आप चाहें तो रिलीजन, कास्ट और भी कोई भी ऑप्शन अगर आप चाहें तो उन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ फीचर्ड प्रोफाइल्स भी ऊपर दिए हुए हैं। ये लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमें दिए हैं ताकि आप इनकी प्रोफाइल्स को और भी जगह वेबसाइट पे डिस्प्ले कर सकें। होम पेज पे भी अगर आप देखेंगे, यहाँ होम पेज पे भी हमने काफ़ी सारे प्रोफाइल्स यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। आप देख सकते हैं ये सब फीचर्ड प्रोफाइल्स हैं। सो आप एक काम ये कर सकते हैं कि किसी को अगर अपनी प्रोफाइल को होम पेज पे या फिर सर्च पेज पे टॉप पे डिस्प्ले करना है, आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके उनकी प्रोफाइल को फीचर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसके बारे में इसके ऑप्शन को देखें, अगर माय अकाउंट पे क्लिक करें, माय अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके यूजर्स होंगे उनको ये फ्रंट एंड डैशबोर्ड मिल जाएगा। मतलब हर यूज़र के लिए डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पर वो देख सकते हैं कि इन्होंने इनको लाइक किया, अगर किसी ने आपके प्रोफाइल को लाइक किया है, किसी ने आपको मैसेज किया है, सो आप वो सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। सो माय प्रोफाइल्स पे जाएंगे, पहले तो आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो उस प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। मैसेजेस पे जाएंगे, सो अगर किसी ने आपको कोई मैसेज किया होगा वो मैसेजेस आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं, यहाँ पर डमी मैसेजेस या फिर डेमो मैसेजेस जो मैंने किए थे। और कोई अगर आपको लाइक करे, हु लाइक्स मी पे आप जाएंगे, जिस किसी ने भी आपके प्रोफाइल को लाइक किया होगा वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और अभी मेंबरशिप का ऑप्शन आप देख सकते हैं। मेंबरशिप अगर आप क्रिएट करना चाहें वो ऑप्शन भी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री मेंबरशिप, सिल्वर मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप, इस टाइप की मेंबरशिप्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बूस्ट मी का भी ऑप्शन है। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं, आप देखेंगे 24 आवर्स के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए आपका ये जो प्रोफाइल है वो बूस्ट हो जाएगा। मतलब ज़्यादातर लोगों को दिखाएगा। कोई भी प्रोफाइल सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल उसे पहले दिखाएगी बिकॉज आपने ये पेमेंट किया है। उसी हिसाब से अगर आपको फीचर करना है या फिर ये सब चीज़ें करना है, वो भी कैसे करते हैं हम थोड़ी देर बाद आगे चल के देखेंगे वीडियो में। सो ये रहा फ्रंट एंड। आप देख सकते हैं आपके यूज़र को इस तरीके का फ्रंट एंड डैशबोर्ड भी मिलेगा। फिर से हम एक काम करते हैं, होम पेज पे आते हैं। अभी अगर आप किसी के प्रोफाइल पेज को ओपन करना चाहें, फॉर एग्जांपल सपोज मैं ये वाले प्रोफाइल को ही ओपन करता हूँ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसके बारे में, इस यूज़र के बारे में और भी डिटेल देख सकते हैं। इस यूज़र का नाम क्या है, वही यूज़र ने अपने बारे में जो भी चीज़ें लिखी होंगी, उनका इंटरेस्ट क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट है, एज, जेंडर, आइज़ कलर, स्मोकिंग है कि नहीं, क्या क्या इनकी हैबिट्स है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं।
अगर आप चाहें तो इन्हें लाइक कर सकते हैं ताकि इस यूज़र को एक नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपने इस यूज़र की प्रोफाइल को लाइक किया है। जैसे कि शादी.com और दूसरी वेबसाइट्स पे भी होता है। अगर आप चाहें तो इस यूज़र को सेंड मैसेज पे क्लिक करके सेंड भी कर सकते हैं, ऐड टू फेवरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसे प्राइवेट मैसेज करना चाहें, कोई गिफ्ट सेंड करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। या फिर इस प्रोफाइल को अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो तो इसकी लिस्टिंग यहाँ पर अवेलेबल है, वो लिस्टिंग आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप चाहें तो ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करके कोई भी आपकी वेबसाइट पर आके फ्रंट एंड से ही ये प्रोफाइल्स ऐड कर सकता है, मतलब आगे से ही उसे बैक एंड पे जाने की ज़रूरत नहीं, फ्रंट एंड से ही वो अपनी प्रोफाइल ऐड कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपको प्रोफाइल ऐड करनी है, आप अपना नाम टाइप करेंगे, आप मेल है या फीमेल है, आप यू आर लुकिंग फॉर अ मेल और फीमेल, किस कंट्री से किस लोकेशन से हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप अपने बारे में डिटेल डालेंगे, क्या क्या चीज़ें आपकी इंटरेस्ट हैं। उसके बाद और भी आपकी डिटेल्स, एज क्या है, एथनिसिटी क्या है, ये सब डिटेल्स आप डालेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आप अपनी फ़ोटोज़, वीडियोस या फिर ऑडियो फाइल्स आप अपलोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और जिसके बारे में मैं बता रहा था, अगर ये आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल भी फीचर्ड हो, होम पेज पे दिखाए, सर्च पेज पे दिखाए, सो ये सब ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, आप एक्स्ट्रा $10 या एक्स्ट्रा ₹1000 या ₹2000 जो भी आप चाहें वो सेट करके यहाँ पर पे कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल भी फीचर्ड हो जाए। अभी यहाँ पर हमने डॉलर रखा है, बट अगर आप डॉलर की जगह इंडियन रुपी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करने के बाद क्या क्या पेमेंट ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इंडिया के हिसाब से और दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से पेमेंट्स कैसे आप सेटअप कर सकते हैं ताकि पेमेंट डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में एक्सेप्ट कर सके, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। राइट, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि कोई भी ईजिली अपने प्रोफाइल्स आपकी वेबसाइट पर ऐड कर सकें। उसके बाद मेंबरशिप में जो भी गोल्ड मेंबर होगा या फिर सिल्वर मेंबर होगा उनके प्रोफाइल पे इस तरीके से लिख के आएगा। और इस वेबसाइट में ये डिज़ाइनिंग का भी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है, ये आप खुद देखेंगे थोड़ी देर बाद आगे चल के वीडियो में। सो ये हेडर और फुटर भी है, ये सब चीज़ें हमने डिज़ाइन की है। ऐसा आप अपने हिसाब से हेडर चेंज कर सकते हैं, फुटर चेंज कर सकते हैं, कलर स्कीम अपने हिसाब से रख सकते हैं, सब चीज़ें आपके ऊपर हैं। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आप कॉन्टैक्ट पेज और ब्लॉग पेज ये सब पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि अगर कोई वेबसाइट के ओनर को डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहे वो या आपकी ईमेल्स और ये सब चीज़ें देख सकता है, या फिर सिंपली वो ये फॉर्म फिलअप करके आपको कांटेक्ट कर सकता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि ब्लॉग पेज कैसे क्रिएट करते हैं और इसी के साथ साथ ब्लॉग पोस्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। ये ब्लॉग पोस्ट काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी यूज़फुल है। ये आपको गूगल सर्च रिजल्ट में एक्स्ट्रा एडिशनल ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने में हेल्प करेगा। राइट, तो ये था इस वेबसाइट का एक छोटा सा डेमो। आई होप आप लोगों को ये डेमो वेबसाइट पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये डेमो वेबसाइट पसंद आई हो और अगर आप लोग इस वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, सो मेक श्योर आप लोग ये कंप्लीट ट्यूटोरियल ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हिंदी में बहुत ही कम वीडियोस अपलोड करता हूं, आपको पहले ही पता होगा। मेरा मेन चैनल इंग्लिश का चैनल है, बट आप लोग इतने रिक्वेस्ट करते हैं इसलिए आप लोगों के लिए सिर्फ मैं उस वीडियो को फिर से, मतलब ये जो वीडियो आप मैट्रिमोनियल वाला देख रहे हैं मैंने इंग्लिश में पहले क्रिएट कर रखा है, बट बिकॉज आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं सो मैं इसे फिर से क्रिएट करता हूँ, डबल मेहनत करता हूँ हिंदी में आप लोगों के लिए। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले और मैं भी और ज़्यादा हिंदी में वीडियोस क्रिएट कर सकूं। बेल आइकॉन पे ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं महीने में मुश्किल से एक से दो वीडियो ही अपलोड करता हूं, सो आप घबराइए मत, आपको ज़्यादा नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस पर ज़रूर शेयर करें। और थ्रू आउट द वीडियो अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कमेंट है, मेरे लिए कोई सवाल हो, सो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अभी चलिए इस वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। राइट, तो अभी किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, चाहे आपको एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट क्रिएट करनी हो, एक सिंपल ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें दो बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है आपका डोमेन नेम और दूसरी आपकी वेबसाइट की होस्टिंग। डोमेन नेम सिंपली आपकी वेबसाइट का नाम या फिर आपकी वेबसाइट का URL है। फॉर एग्जाम्पल blogdude.com, youtube.com, shaadi.com, google.com, ये सब चीज़ें डिफरेंट डोमेन नेम्स हैं। सो हमें भी इंटरनेट पे एक डोमेन नेम रजिस्टर करना होगा ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आना चाहे वो सिंपली ये डोमेन नेम अपने ब्राउज़र के URL बार में टाइप करके आपकी वेबसाइट तक पहुंच सके। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वेबसाइट की होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली एक सर्वर है या फिर एक कंप्यूटर है जहाँ पर आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट सेव्ड है। सो अगर आप ये वेबसाइट देखें, इसमें जितने प्रोफाइल्स है, इमेजेस है, पेजेस है, डेटाबेस है, ये सब चीज़ें उस सर्वर में सेव्ड है और वो सर्वर साल भर 24 घंटे चलती रहती है ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आना चाहे, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो,
किसी भी वक्त आपकी वेबसाइट को विजिट करना चाहे दिन में या रात में, आपकी वेबसाइट को हमेशा विजिट कर सके बिकॉज आपका सर्वर 24 घंटे चलता रहता है। और होस्टिंग आपकी वेबसाइट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज हर चीज़ आपकी वेबसाइट की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होस्टिंग पे डिपेंडेंट है। सो आपकी वेबसाइट की स्पीड, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट की जो यूज़र एक्सपीरियंस होगी, आपकी वेबसाइट पे जो सिक्योरिटी होगी, यहाँ तक कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग होगी गूगल सर्च रिजल्ट्स में, वो भी टोटली होस्टिंग पे डिपेंडेंट है। सो अगर आपने एक अच्छी, रिलायबल और अच्छी सी होस्टिंग सेलेक्ट की है, सो आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी, यूज़र एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पे बहुत बेहतर होगा और किसी के लिए भी आपकी वेबसाइट को अटैक करना, हैक करना, बिना वजह के प्रोफाइल्स देखना बहुत ही मुश्किल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग मिलेगी डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स में, जैसे कि गूगल सर्च रिजल्ट, बिंग सर्च रिजल्ट, इस टाइप की सर्च रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग भी मिलेगी। अभी वैसे तो मार्केट में हज़ारों डिफरेंट टाइप के होस्टिंग प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत ही कम ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर है जो सचमुच अच्छी सर्विसेज और अच्छी स्पीड और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। बट आपको इसके बारे में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। आप एक काम करें, नया टैब ओपन करें और टाइप करें blogdot.com/hostinger। इनफैक्ट आपको ये टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करें, आप इस पेज पे आ जाएंगे, होस्टिंजर की वर्डप्रेस होस्टिंग पे। अभी आप देख सकते हैं ये वो होस्टिंग है जो हम यूज़ करने वाले हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग, होस्टिंजर वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग। ये सबसे बेस्ट और सबसे अफोर्डेबल होस्टिंग है, मतलब कम रेट में सबसे जो अच्छी सर्विस और अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है वो होस्टिंग है। और इसकी हम रेगुलर होस्टिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं। होस्टिंजर की जो रेगुलर वेब होस्टिंग होती है वो यूज़ मत कीजिए आप, उसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप होस्टिंग पे क्लिक करें, नॉर्मली वेब होस्टिंग होता है बट हम ये वाली होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग। आप देख सकते हैं ये वाली होस्टिंग आपको यूज़ करना है, वर्डप्रेस होस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हम वर्डप्रेस CMS यूज़ करने जा रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने जा रहे हैं वर्डप्रेस उसका नाम है। सो ये जो होस्टिंग है ये खास तौर पे उसी सॉफ्टवेयर के लिए, उसी CMS के लिए बनी हुई है। सो इसलिए आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें, आप देख सकते हैं ये लोग लाइट स्पीड वेब सर्वर और क्लाउडफ्लेयर CDN यूज़ कर रहे हैं और इनकी रेटिंग भी ट्रस्टपाइलट पे बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं 4.5 के ऊपर की रेटिंग इनको मिली है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें, आप देखेंगे इसमें 4 डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। अभी ज़्यादातर लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा आप बस ये वर्डप्रेस स्टार्टर का प्लान सेलेक्ट करें, ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करके प्रोसीड कर जाएं, मतलब इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाइए। अगर आपको जानना है बहुत ही फटाफट, मैं थोड़ा सा इस प्लान के बारे में बता देता हूँ कि इस प्लान के साथ आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इस प्लान के साथ आप 100 डिफरेंट वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आज आप ये मैट्रिमोनियल, ये शादी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, कल को आपको कोई दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट या ब्लॉग या फिर कुछ और क्रिएट करनी है, उसके लिए फिर से आपको होस्टिंग परचेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसी होस्टिंग में, वर्डप्रेस स्टार्टर होस्टिंग में ऐसे 100 डिफरेंट वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ आपको 100 GB का SSD स्टोरेज भी मिलता है। अगर आप ये वेबसाइट देखें, इसमें तकरीबन 100 डिफरेंट ये मीडिया फाइल्स अवेलेबल है, 100 डिफरेंट प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे पेजेस हैं, सब चीज़ें हैं। इस वेबसाइट का पूरा साइज़ हार्डली 100 या 200 MB है। बट अगर आपने सपोज ये वेबसाइट बहुत बड़ी हो गई, हज़ार लोग, 10,000 लोग आपकी वेबसाइट पर आके प्रोफाइल क्रिएट कर लिए, फिर भी आपकी वेबसाइट का साइज़ हार्डली 2 से 3 GB होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पर तो आपको 100 GB मिल रहा है, मतलब आपको ये स्पेस के बारे में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत स्पेस है, मोर देन इनफ स्पेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये लोग SSD स्टोरेज, SSD सर्वर यूज़ करते हैं आपकी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। नॉर्मली ज़्यादातर होस्टिंग प्रोवाइडर्स HDD सर्वर यूज़ करते हैं और HDD बहुत ही स्लो, बहुत ही लैगी होता है। सो अगर आपने HDD सर्वर यूज़ करके अपनी वेबसाइट क्रिएट की तो आपकी वेबसाइट बहुत ही स्लो चलेगी, कोई भी पेज को लोड होने में बहुत टाइम लगेगा। बट यहाँ पर बिकॉज होस्टिंजर पे ये लोग SSD सर्वर यूज़ करते हैं, सो यहाँ पर आपकी वेबसाइट तकरीबन 30 से 40 गुना, 30 to 40 टाइम्स फास्टर होगी। उसी के साथ साथ आपको फ्री बिजनेस ईमेल भी मिलता है, मतलब एक रेगुलर ईमेल होता है जैसे कि nayyar@gmail.com, उसकी जगह आप अपनी वेबसाइट के नाम के साथ अपना ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मेरी वेबसाइट का नाम है blogdude.com, सो मैं क्रिएट कर सकता हूँ nayyar@blogdude.com, ये मेरा ईमेल हो सकता है। सो आपको फ्री बिजनेस ईमेल मिलता है, फ्री SSL सर्टिफिकेट भी आपको मिलती है। ये आपकी वेबसाइट को और सिक्योर बनाती है। अगर आप मेरे डेमो वेबसाइट को देखें, यहाँ पर आप देखेंगे लॉक पैड आपको नजर आएगा, ताला यहाँ पर नजर आएगा, ये कनेक्शन इज सिक्योर। सो अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करना है, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना है, सो SSL सर्टिफिकेट कंपलसरी है। सो यहाँ पर ये भी आपको फ्री में मिल रहा है और इसी के साथ साथ आपको फ्री में डोमेन नेम भी मिल रहा है। सो जो भी डोमेन नेम आपको परचेस करनी है वो भी आप फ्री में ले सकते हैं। और ये मैनेज वर्डप्रेस है, जैसा कि मैंने आपको बोला, खास तौर पे वर्डप्रेस के लिए क्रिएटेड ये होस्टिंग है और वर्डप्रेस एक्सेलरेशन है।
सो ये लोग लाइट स्पीड वेब सर्वर यूज़ करते हैं और लाइट स्पीड की कैशिंग यूज़ करते हैं आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। और भी काफ़ी सारे फीचर्स इसमें हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा आप ये ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करें। अभी आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक पीरियड चूज़ करना है, कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए आप परचेस करना चाहते हैं होस्टिंग को। बाय डिफ़ॉल्ट 12 ईयर्स 12 मंथ्स सेलेक्टेड है, 12 महीने मतलब 1 साल के लिए सेलेक्टेड है, जिसमें आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। मतलब जो रेगुलर प्राइस है ये प्लान का वो है 550 रुपये, बट अगर आप 1 साल के लिए परचेस करेंगे तो आपको सिर्फ 280 रुपीज़ 280 रुपये पर मंथ पे ही मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगर आप और भी हायर प्लान अगर आप 2 साल के लिए या 4 साल के लिए सेलेक्ट करेंगे आपको और भी सस्ते में मिलेगा। अगर 24 मंथ्स या फिर 2 साल के लिए आप सेलेक्ट करेंगे सो 550 की जगह आपको सिर्फ 230 रुपये पर मंथ ही पे करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे ख्याल से होस्टिंजर एक अकेला एक वाहिद ऐसी होस्टिंग है जिसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें ये फीचर अवेलेबल है। बाकी दुनिया की कोई भी होस्टिंग में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। और वो ये है कि ये लोग आपको रिन्यूअल प्राइस भी बहुत ही डिस्काउंटेड देते हैं। अगर कोई दूसरी होस्टिंग आप सेलेक्ट करते हैं, पहले साल के लिए सपोज आपने $100 पे किया, अगले साल जब आप रिन्यू करने जाएंगे आपको सीधा $300 से $400 पे करने पड़ते हैं। मतलब 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 गुना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप 2 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल परचेस करते हैं, आपको एक तो सिर्फ 230 रुपये पे करने पर मंथ, और 2 साल के बाद जब आपका प्लान एक्सपायर होगा फिर भी आपको 550 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 350 रुपये ही पे करने पड़ेंगे 2 साल बाद भी। सो 2 साल बाद भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। सो आप अपने हिसाब से जो भी प्लान आपको सेलेक्ट करना है, पीरियड सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप बस अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, ये लोग आपका अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। सो होस्टिंजर पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एक लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं भरना है, बस आप अपना ईमेल यहाँ पर एंटर करें और ये लोग आपके लिए अकाउंट क्रिएट कर देंगे। बस मेक श्योर कि जो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करें वो सही है, उसके इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई भी चीज़ें नहीं, और आपके पास ये एक्सेस है इस ईमेल एड्रेस का। मतलब ये ईमेल एड्रेस को आप खोल पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप इसका पासवर्ड भूल गए और वो वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालें। सो ऐसा मत करें। जो भी ईमेल एड्रेस का आपको एक्सेस है और जो आपने यहाँ पर यूज़ करते हैं आप उसका यहाँ पर डाल दें। फिर आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, UPI, पेटीएम, ऑलमोस्ट कोई भी पेमेंट गेटवे आप जो भी सोच सके वो सब अवेलेबल है यहाँ पर। नेट बैंकिंग सब चीज़ें अवेलेबल है, चाहे आप रुपे कार्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी कार्ड, सब ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है पेमेंट के लिए। और फाइनली नीचे आके मेक श्योर आपके लिए कूपन कोड में नैयर यहाँ पर ऐड किया हुआ है ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले। अगर मैं इसे हटा देता हूँ आप देखेंगे 4300 आपको पे करना है 1 साल के लिए। बट अगर मैं यहाँ पर अपना ये ईमेल डालूँ नैयर प्लस पे दबाऊँ, आप देखेंगे अभी आपको सिर्फ 3,900 रुपये पे करने हैं। सो यहाँ पर आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, एक्स्ट्रा 500-600 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। ये करने के बाद आप फाइनली नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दें। अभी जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होता है उसके बाद आप ऑटोमेटिकली इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड सेट करना होगा, बट ध्यान रखिए कि ये जो पासवर्ड आप एंटर करेंगे या फिर सेट करेंगे यहाँ पर, ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। मतलब इसमें अल्फ़ाबेट, लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड करें ताकि ये पासवर्ड किसी के लिए भी गेस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो। सो जो भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दें। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये बेसिकली आपका एक स्टार्ट पेज है, यहाँ से आपको एक नया प्रोसेस शुरू होगा। सो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दें और आपके लिए ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी सबसे पहली चीज़ तो आपके ये पूछेगा कि ये वेबसाइट आप किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, खुद के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, कंपनी के लिए, किसी और के लिए। अभी ये जो पूछे, अभी जितने सवाल आपको आएंगे सिंपल सा सर्वे है, सो आप कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट करें, कोई खास उसका मतलब नहीं है। जैसे कि अभी एक और बार आपको ये पूछ रहा है क्या ये किस टाइप की वेबसाइट है, बिजनेस, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, ऑनलाइन स्टोर। फिर से मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक ऑप्शन आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। ये एक सिंपल सा सर्वे है, अगर आप चाहें तो इस सर्वे को अगर आप चाहते हैं फिलअप करें तो फिलअप करें, अच्छा है, इनको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, इनको थोड़ी मदद मिलेगी होस्टिंजर वालों को कि किस टाइप के लोग वेबसाइट ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आप सिंपली ये प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। नीचे आपको दिख रहा है बॉटम में ये स्किप का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। अभी आपको ये प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स या फिर कोई और प्लेटफॉर्म। या फिर अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट को माइग्रेट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पहले ही अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, अभी करेंटली आपके पास वेबसाइट है किसी दूसरी होस्टिंग पे, और अगर आप लोग उस वेबसाइट को होस्टिंजर पे माइग्रेट करना चाहते हैं, सो मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे करते हैं। अभी आप ये माइग्रेट को मस्त सेलेक्ट करें, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अभी के लिए आप बस वर्डप्रेस पे सेलेक्ट करें, सो इस सेलेक्ट बटन पे क्लिक करें। वो करने के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा। अभी आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेट करना होगा।
ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड थोड़ा डिफरेंट है, मतलब पिछली बार जो आप सेट किए थे वो आपके होस्टिंजर के अकाउंट के लिए था, ये आपकी वर्डप्रेस के अकाउंट के लिए है। सो ये ईमेल और पासवर्ड भी आप याद रखें। आप चाहें तो सेम ईमेल और पासवर्ड यहाँ भी सेट कर सकते हैं, थोड़ा याद रखने के लिए, ईजी करने के लिए। वो करने के बाद आप सिंपली फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अभी आपको ये काफ़ी डिज़ाइंस और लेआउट्स देगा, मतलब ये प्री मेड प्री बिल्ड डिज़ाइंस एंड लेआउट्स हैं। अगर आप चाहते हैं इन्हें यूज़ करना वो कर सकते हैं, बट हम कोई टोटली डिफरेंट टाइप की वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं, सो हमें इन डिज़ाइंस की ज़रूरत नहीं। सो फिर से आप ये बॉटम में जो लिंक दिया हुआ है स्किप का, उस पर क्लिक करके इस स्टेप को भी स्किप कर दें। अभी जैसे कि मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था कि आपको इस होस्टिंग प्लान के साथ एक डोमेन नेम फ्री मिलता है। सो अगर आप चाहते हैं कि वो डोमेन नेम रजिस्टर करें, फ्री वाला डोमेन नेम, सो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, क्लेम अ फ्री डोमेन, और जो भी डोमेन नेम आपको रजिस्टर करनी है वो यहाँ पर टाइप करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रजिस्टर करनी है nayyeshsheikh.co.in, सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा नैयश शेख, और यहाँ पर डोमेन नेम एक्सटेंशन की बहुत बड़ी लिस्ट है, .co.in, .org, .xyz, .com, .net। जो भी डोमेन नेम एक्सटेंशन आपको पसंद हो आप उसे सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सेलेक्ट करूँगा nayyeshsheikh.co.in। सो ये सेलेक्ट करें और उसके बाद सर्च पे क्लिक करें। ये अभी सर्च करेगा, अगर आपको ये डोमेन नेम अवेलेबल है सो आपको लिख के आएगा डोमेन नेम इज़ अवेलेबल, और अभी आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं और अगले स्टेप पे जा सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन ये है, थर्ड वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले ही डोमेन नेम रजिस्टर कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर डोमेन नेम पहले रजिस्टर कर रखा है, सपोज GoDaddy या फिर किसी और वेबसाइट पर, और अगर आप लोग वो डोमेन नेम को होस्टिंजर के साथ यूज़ करना चाहते हैं, सो आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन, और जो भी डोमेन नेम को आप यूज़ करना चाहते हैं होस्टिंजर के साथ, वो डोमेन नेम यहाँ पर टाइप कर दें। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक डोमेन नेम है ब्लॉगडूड, सो सपोज मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ होस्टिंजर के साथ, जो मैंने GoDaddy पे यूज़ किया हुआ है, GoDaddy पे रजिस्टर किया हुआ है। सो इस GoDaddy के डोमेन नेम को मैं होस्टिंजर के साथ यूज़ करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। सो जो भी ऑप्शन है, क्लेम अ फ्री डोमेन या फिर यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन, दोनों के लिए स्टेप सेम है। आप सेलेक्ट करें, डोमेन नेम टाइप करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। अभी नेक्स्ट स्टेप पे ये आपको दिखाएगा कि जो डोमेन नेम आपने सेलेक्ट किया है वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है, GoDaddy पे, नेमचिप पे कहाँ पर रजिस्टर्ड है और उसका नेम सर्वर्स क्या है। अभी हमें एक काम ये करना है कि हमें GoDaddy पे जाके या फिर जहाँ पे आपका डोमेन नेम है वहाँ पर जाके नेम सर्वर्स चेंज करने हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा। अभी के लिए आप बस कंटिन्यू पे क्लिक करें। अभी फाइनली आपको लास्ट स्टेप है, सेटअप से पहले का लास्ट स्टेप है। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपके लिए कौन सा डेटा सेंटर लोकेशन सेलेक्टेड है। सो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एशिया डेटा सेंटर लोकेशन सेलेक्टेड है, बिकॉज मैं इंडिया से हूँ इसलिए। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कोई कंट्री से, आपके लिए भी ये सिलेक्टेड होगा। अगर आप चाहें तो इसे चेंज करके सिंगापुर, US, यूरोप किसी भी डेटा सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा जो आपके लिए सेलेक्टेड है उसे रहने दें और उसके बाद फाइनली इसे क्लोज करें और फिनिश सेटअप पे क्लिक कर दें। अभी आपके लिए सेटअप होना शुरू हो गया, मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट होना शुरू हो गया। बहुत ही छोटा प्रोसेस है, हार्डली 2 से 3 मिनट आपके लिए लगेंगे। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा, यू ऑलमोस्ट देयर, और यहाँ पर आपको 3-4 स्टेप्स, 3-4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको इसमें से कोई ऑप्शन की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली एक काम करें, टॉप पे जो होस्टिंजर का लोगो है उस पर क्लिक कर दें। अभी आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये रहा आपका एच पैनल, ये बेसिकली आपका कंट्रोल पैनल है। इसी पेज से, इसी लिंक से आप अपने होस्टिंजर के अकाउंट को कंट्रोल करेंगे। और फ्यूचर में जब कभी आपको यहाँ पर आना होगा, इस पेज पे आना होगा, आप एक काम करें, सिंपली hpanel.hostinger.com टाइप करेंगे, अपना यूज़र नेम, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। अभी यहाँ पर आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, होस्टिंग पे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये वो डोमेन नेम है जो हमने सेलेक्ट किया, ब्लॉगडूड। अभी फ्यूचर में अगर कभी आप आते हैं, मैं फिर से होस्टिंग पे जाता हूँ। सपोज अगर आपकी कोई दूसरी तीसरी वेबसाइट है, डोमेन नेम है सपोज दूसरी या तीसरी, या फिर और भी मल्टीपल डोमेन नेम्स है जो आपने बाहर उन्हें रजिस्टर किया है, GoDaddy पे, नेमचिप पे या फिर किसी और वेबसाइट पर, और उन्हें अगर आप यूज़ करना चाहते हैं होस्टिंजर के साथ, तो आप कैसे करेंगे? पहले तो उस वेबसाइट पे जाइए जहाँ पर आपने डोमेन नेम रजिस्टर किया है। सो सपोज मैं GoDaddy पे मैंने डोमेन नेम रजिस्टर किया, सो मैं GoDaddy पे जाऊँगा, लॉगिन करूँगा। ऑब्वियसली लॉगिन करने के बाद आपको जो भी डोमेन नेम से आपकी वो यहाँ पर दिखाएगा। सो सपोज मुझे ये डोमेन नेम nayyeshsheikh.com इसे यूज़ करना है अपनी वेबसाइट के साथ, होस्टिंजर के साथ। सो मैं यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मैनेज DNS पे क्लिक करूँगा। अभी आप कोई भी डोमेन नेम रजिस्ट्रार यूज़ करें, नेमचिप, GoDaddy या फिर नेम हीरो, ऐसे बहुत सारे डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स है, या फिर बहुत सारे hover.com है, बहुत सारे ऐसे डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स है। कोई भी आप यूज़ करें, आप उस पर जाके स्टेप्स सेम फॉलो कर सकते हैं। DNS रिकॉर्ड्स पे जाइए और इन्हें चेंज कीजिए। सो चेंज पे क्लिक करें। पहले तो एक काम करते हैं, चेंज पे क्लिक करने से पहले डोमेन नेम हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं।
सो ऐड वेबसाइट पे क्लिक करें। अगर आपने नया डोमेन नेम आपको यूज़ करना है, दूसरा तीसरा डोमेन नेम यूज़ करना है, सो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हो डोमेन नेम। ओके, जो भी डोमेन नेम है आप यहाँ पर टाइप करें या फिर डोमेन्स पे जाइए, वो डोमेन नेम परचेस कर लीजिए। गेट अ न्यू डोमेन नेम पे क्लिक करें और डोमेन नेम परचेस कर लीजिए। वो डोमेन नेम ऑटोमेटिकली लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और अगर थर्ड पार्टी वेबसाइट की डोमेन नेम है सो यहाँ पर एंटर करें। सो सपोज मैं ये nayyarshikh.com ये डोमेन नेम यहाँ पर एंटर करूँगा, जो मेरा GoDaddy पे ये वाला डोमेन नेम, ये देख सकते हैं nayyarshikh रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर कोई पासवर्ड सेट करके ऐड वेबसाइट पे क्लिक करें। अभी आप जैसे ही ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से अगर आप होस्टिंग वाले पेज पे आएँ, इसे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अभी आप देखेंगे आपका ये डोमेन नेम भी यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करें या फिर मैनेज पे क्लिक करें, अभी आपको बताएगा कि योर डोमेन नेम इज़ नॉट पॉइंटिंग टू आवर नेम सर्वर्स। आप देख सकते हैं डोमेन स्टेटस नॉट पॉइंटिंग टू आवर नेम सर्वर्स। सो बेसिकली आपको ये काम करना है कि अभी इनके नेम सर्वर्स आप देख सकते हैं होस्टिंजर के, आपको ये यहाँ पर नजर आएंगे होस्टिंजर नेम सर्वर्स। सो आपके जो करंट नेम सर्वर्स है GoDaddy पे या फिर जहाँ भी है उन्हें चेंज करें। चेंज पे क्लिक करें और ये सेलेक्ट करें यूज़ माई ओन नेम सर्वर्स, और ये नेम सर्वर्स को यहाँ से डिलीट कर दें, यहाँ से हटा दें। और अभी आप अपना नेम सर्वर नंबर 1 यहाँ से कॉपी करें या नेम सर्वर नंबर 1 में पेस्ट करें, उसी हिसाब से नेम सर्वर नंबर 2 कॉपी करके लाइन 2 में पेस्ट करें और सेव पे क्लिक करें। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तकरीबन 24 से 48 घंटे तक लग सकते हैं आपके डोमेन नेम को होस्टिंजर के साथ लिंक होने में। सो उस टाइम तक आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। जब आपका लिंक हो जाए डोमेन स्टेटस पे जब आप चेक करें, मैनेज पे क्लिक करें, ये स्टेटस पे अगर आपको ये हट जाए तो इसका मतलब है कि ये है कि समझ जाइए आपका लिंक हो चुका है। ओके, वो करने के बाद जैसे आपका डोमेन नेम लिंक हो जाए उसके बाद आप मैनेज पे क्लिक करें और यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक कर दें। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये आपका वेबसाइट इस तरीके से नज़र आएगा। ओके, ये वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो आप न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल अनदर वेबसाइट, इंस्टॉल पे क्लिक करें और आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बस डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, एडवांस पे क्लिक करें, कौन से डोमेन नेम पर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है वो सेलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। वर्डप्रेस आपके लिए इंस्टॉल हो जाएगा, बट बेसिकली आपके लिए ऑटोमेटिकली पहले से इंस्टॉल्ड होता है। अभी हम इस वेबसाइट के लिए ये डोमेन नेम यूज़ करने वाले shadi2.blogdot.com। अगर आप नीचे देखेंगे आपका वेबसाइट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। पहले से वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, सो आपका डेटाबेस का नाम क्या है और आपका PHP वर्जन, वर्डप्रेस वर्जन कौन सा है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। लाइट स्पीड वेब सर्वर आपके लिए पहले से ऑन होना चाहिए, अगर नहीं है सो इसे ऑन कर दे, बहुत ही रिकमेंडेड है। और उसके बाद मेक श्योर आप SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल कर ले। सो इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक करें और इंस्टॉल SSL पे क्लिक करें, आपके लिए SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। अभी जैसे इंस्टॉल हो जाए आप देखेंगे यहाँ पर SSL एक्टिव करके आपको लिख के आएगा और उसके इंस्टॉल होने के बाद ये भी ऑटोमेटिकली आपका ऑन हो जाएगा। फोर्स HTTPS ये भी ऑन हो जाएगा। सो ये करने के बाद आप एक काम करें, जैसे ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर लें उसके बाद एडिट वेबसाइट पे क्लिक करें। ये करने के बाद आप अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड आपका नए टैब में ओपन हो रहा है, आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगे। अभी ये जो पेज है, ये डैशबोर्ड पेज, ये आपकी वेबसाइट की सबसे इंपॉर्टेंट पेज है और फर्स्ट टाइम अगर आप इस पे आए तो हो सकता है कोई सेटअप आपको मिले। अगर आपको कोई सेटअप मतलब ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कोई सेटअप दिख रहा है, आप एक काम करें, सिंपली आपकी वेबसाइट का नाम उसके आगे /admin ये चीज़ टाइप करके एंटर करें, आप इस डैशबोर्ड पेज पे आ जाएंगे अगर आपको कोई सेटअप मिल रहा है तो। अभी जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ये जो वेबसाइट है, ये जो पेज है, ये आपकी वेबसाइट की सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, आपकी डैशबोर्ड की पेज, बिकॉज आप इसी पेज से अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे। अगर आपको अपनी वेबसाइट की डिज़ाइन चेंज करनी है, कोई नई फीचर्स ऐड करनी है, पेमेंट्स मैनेज करना है, प्रोफाइल्स मैनेज करना है, सब की सब चीज़ें आप यहीं पेज से, इसी पेज से करेंगे, डैशबोर्ड पेज से। और जब कभी आप इस पेज पे आना चाहें, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आपने देखा, आप अपने एच पैनल पे लॉगिन करें और उसके बाद आप होस्टिंग पे जाके आइए और यहाँ पर एडिट वेबसाइट पे क्लिक करें, आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करें और उसके आगे /wp-admin ये चीज़ टाइप करें, आप अपनी वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगे। ऑलराइट, ये रहा। अभी जब कभी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम किसी डोमेन नेम पर, कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझनी होती है और कुछ बेसिक सेटिंग्स हमें करनी होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन ऑप्शंस पे जाइए और ये सब जो एक्स्ट्रा विजेट्स है कोई काम के नहीं है, सो इन सब को इस तरीके से अनटिक कर दें ताकि आपके डैशबोर्ड क्लीन रहे, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें इस पर ना रहें। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन आपका पोस्ट का ऑप्शन है और इसी पेज से और इसी ऑप्शन से, पोस्ट के ऑप्शन से हम अपनी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेमो वेबसाइट में ब्लॉग पे जाएंगे तो हम ब्लॉग पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम देखेंगे। उसके बाद आपका मीडिया का ऑप्शन है। सो इस पेज में मीडिया के ऑप्शन में जो भी मीडिया फाइल्स आपकी वेबसाइट पे होंगी, जो भी ये इमेजेस, वीडियोस, जो भी मीडिया फाइल्स होंगे, आप सबको एक जगह पे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से इन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। फिर आपका पेजेस का ऑप्शन है।
अभी पेजेस के ऑप्शन से ऑब्वियसली आप जो डिफरेंट पेजेस है, सर्च पेज, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ब्लॉग पेज, ऐड प्रोफाइल पेज, माई अकाउंट पेज, ये सब पेजेस आप यहाँ से क्रिएट करेंगे और उन्हें मैनेज करेंगे। कैसे करते हैं ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपीयरेंस पे क्लिक करना है। ये अपीयरेंस का ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक थीम आपके लिए पहले से इंस्टॉल्ड है 2022 थीम, और ये एक्टिवेटेड भी है। यहाँ पर आपको लिख के आएगा एक्टिव थीम, और उसी के साथ साथ कुछ और भी थीम्स आपके लिए इंस्टॉल्ड होंगी। अभी ये थीम क्या होता है? थीम बेसिकली आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन और आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस होती है। अगर आप अपनी वेबसाइट को नए टैब में ओपन करके देखें, आप देखेंगे आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है, और ये बिकॉज ऑफ दिस थीम है। इस थीम की वजह से, 2022 थीम की वजह से। अगर आप एक काम करें, किसी दूसरी थीम को एक्टिवेट कर दें, फॉर एग्जाम्पल चलिए हम 2020 थीम को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर से अगर आप अपनी वेबसाइट पर आएँ, इसे रिफ्रेश करके देखें, आप देखेंगे आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन और अपीयरेंस हो गई कम्प्लीटली चेंज, और ये बिकॉज ऑफ दिस थीम है। सो हमें ये जो बाकी के एक्स्ट्रा थीम्स है इन सबको डिलीट करना है। हमें एक ही थीम इंस्टॉल और एक्टिवेटेड रखनी है, और हम ये वाली थीम यूज़ नहीं करने वाले 2021, 2, 3 ये सब थीम, ये कोई खास थीम नहीं है। आगे चल के मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कैसे आप खुद के लिए एक ब्यूटीफुल थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपको ये वेबसाइट के डिज़ाइन और इसकी फीचर्स आपको मिल सकें। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपका प्लगइन्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। अभी थीम जैसा कि पहले से कुछ थीम्स इंस्टॉल्ड थी, उसी हिसाब से पहले से कुछ आपके लिए प्लगइन्स भी इंस्टॉल्ड होंगी। आप इन सब प्लगइन्स को एक साथ डीएक्टिवेट कर दें। सो आप इस पर टिक मार्क करें, सबको सेलेक्ट कर देगा, और बल्क एक्शन पे जाके डीएक्टिवेट सेलेक्ट करें। सबको एक साथ डीएक्टिवेट कर दें और सबको डिलीट भी कर दें। हमें इन सब प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं। ये लाइट स्पीड कैशिंग वाले प्लगइन को छोड़ के सबको डिलीट कर दें। ऑलराइट, अप्लाई पे क्लिक करें, सब प्लगइन्स डिलीट हो जाएंगी। लाइट स्पीड कैशिंग आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाएगा, बट इसे अभी एक्टिवेट मत करें। जब ये वेबसाइट आप पूरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसे एक्टिवेट करें। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा थीम क्या होती है। थीम बेसिकली आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन और अपीयरेंस होती है। अब ये प्लगइन क्या होती है? प्लगइन बेसिकली एक काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर या फिर एक एड ऑन है जो आपकी वेबसाइट पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड करती हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ हमारी वेबसाइट बस एक सिंपल सी ब्लॉग है, इसमें मैट्रिमोनियल से रिलेटेड या फिर कोई और भी ऐसे कोई फीचर्स अवेलेबल नहीं है। सो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कैसे आप दूसरे प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे और उन प्लगइन्स के साथ आपको ये फीचर्स मिलेंगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे आप सेटिंग्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट का टाइटल और टैगलाइन है, मतलब आपको अपनी वेबसाइट को कोई नाम देना है और अपनी वेबसाइट को 2-4 वर्ड में डिस्क्राइब करना है। मैं अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करके शादी ऐड कर देता हूँ कि सपोज ये मेरी वेबसाइट का नाम है, और टैगलाइन में मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा बेस्ट मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट इन मुंबई। अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? आपको भी ऐसा इसलिए करना चाहिए। आपको ना एक नीश सेलेक्ट करना चाहिए, एक पर्टिकुलर एक सर्टन मार्केट को टारगेट करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा IIMs IITians के लिए भी एक अलग सी वेबसाइट है जहाँ पर सिर्फ IIM के और IIT के बंदे ही हैं, वो एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं शादी के लिए। ऐसे आपने भी ये भी सुना होगा मुस्लिम्स लोग अपनी अलग वेबसाइट क्रिएट करते हैं जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जूस हो, इस टाइप की अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं। सो इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको टारगेट करने में अपनी ऑडियंस को काफ़ी आसानी होता है। बिकॉज शादी.com एक बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म है, या फिर जीवनसाथी.com, हर कोई इसमें आता है। तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट को या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट को या फिर इस तरीके से एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करेंगे, सो आपकी वेबसाइट को आपको प्रमोट करने में, मार्केट करने में काफ़ी ईजी होगा। ओके, सो आप उस तरीके से कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप कर दे बेस्ट मैट्रिमोनियल वेबसाइट फॉर मुस्लिम्स इन मुंबई, इन महाराष्ट्र, इन इंडिया। ओके, सो एक स्पेसिफिक लोकेशन और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करें, बेहतर होगा। ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो एक कॉमन बना सकते हैं, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ, करना क्या करना है वो ऑब्वियसली आपके ऊपर है। उसके बाद मेंबरशिप में इसे टिक मार्क कर दे, एनीवन कैन रजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोग आके आपके वेबसाइट पर आके रजिस्टर कर सके। और टाइम जोन में इसे चेंज करके आप अपनी कंट्री के हिसाब से, अगर आप इंडिया से हैं तो कोलकाता का टाइम जोन, अगर कोई दूसरे कंट्री से है वो कंट्री का टाइम जोन सेलेक्ट करें और सेव चेंजेस पे क्लिक करें। उसके बाद सेटिंग्स के अंडर में आपको एक परमालिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए कस्टम स्ट्रक्चर या फिर कोई और ऑप्शन सिलेक्टेड होगा। आप एक काम करें, यहाँ से पोस्ट नेम वाला पोस्ट नेम वाला परमालिंक स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर ली। ये सबसे SEO फ्रेंडली परमालिंक स्ट्रक्चर है, सो आप इसे सेलेक्ट कर ली और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। और फाइनली एक और बार आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाइए। और इसी के साथ साथ जो भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड बेसिक और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी सब होती हैं कंप्लीट। और इस तो चलिए अभी सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एक न्यू थीम इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमारी वेबसाइट के डिज़ाइन को चेंज करेगी, कुछ इस तरीके से खूबसूरत बनाइए। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि उसी थीम के साथ जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स है, जो भी प्लगइन्स चाहिए इस वेबसाइट के फीचर्स के लिए, वो सब प्लगइन्स आपको फ्री में उस थीम के साथ मिल जाएंगी। सो हमें वो थीम इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड करना होगा। वो करने के लिए फिर से आप एक नया टैब ओपन करें,
टाइप करें blogdot.com/dating और ये लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो ये भी आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करें, आप इस पेज पे आ जाएंगे। सो blogdot.com/dating जो नीचे लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करें। अभी ये एक मार्केट प्लेस है, इसमें आप देख सकते हैं कैशबैक थीम, माइक्रो जॉब थीम, डेटिंग थीम, डायरेक्टरी थीम, ऑक्शन थीम, रियल एस्टेट थीम, क्लासिफाइड थीम, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के थीम्स हैं। हमें ये वाले थीम की ज़रूरत है, डेटिंग थीम। हम एक डेटिंग वेबसाइट नहीं, हम एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट क्रिएट करेंगे, बट स्टाइल और इसका डिज़ाइन काफ़ी सेम है, इसलिए हम ये वाली थीम यूज़ करेंगे, डेटिंग थीम। इस पर क्लिक करें। अभी आपको इस थीम को परचेस करनी है, सो डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, सो आप परचेस वाले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपका जो भी करेंसी है, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर करके परचेस करनी है। आप देख सकते हैं नॉर्मली हमेशा डिस्काउंट पे होता है, 99 की जगह आपको 79 या जो भी डिस्काउंट होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो यहाँ पर आप इसे जैसी परचेस कर ले उसके बाद आपको ये मेंबर्स का बटन मिलेगा। ये बेसिकली जो भी यूज़र नेम, जो भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आप यूज़ करें, यहाँ पर एंटर करें इससे परचेस करने के लिए, वो याद रखिए, उसके साथ आपको एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपकी ईमेल पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो आप मेंबर्स पे जाइए, लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आपको, आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आप ऐड करके लॉगिन करें। फिर उसके बाद आपको ये पेज नज़र आएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी थीम्स आपने डाउनलोड किए होंगे सब दिखेंगे। सो हम ये वाली थीम यूज़ करनी है हमें, डेटिंग थीम। सो डाउनलोड पे क्लिक करें और ये थीम को डाउनलोड कर लें, ये रही। उसके बाद एक काम करते हैं, ये थीम डाउनलोड जैसी हो जाए उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर अपीयरेंस पे क्लिक करें और ऐड न्यू पे क्लिक करें। अभी हमें इस थीम को यहाँ पर अपलोड करनी है। सो जैसे ये डाउनलोड हो जाए उससे आप इसे अपलोड कर लें। उसके लिए आप एक काम करें, अपलोड थीम पे क्लिक करें और यहाँ पर ये फाइल को चूज़ कर लें। सो चूज़ फाइल पे क्लिक करें और ये रही वो फाइल, इसे सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको इस थीम को एक्टिवेट करनी है। सो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन रहेगा एक्टिवेट का, इस पर क्लिक करें, एक्टिवेट थीम, और ये थीम आपके लिए ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जानी चाहिए। एक्टिवेट होने के बाद ये डायरेक्टली काम नहीं करेगी, आपको पहले ये ऑप्शन आएगा कंग्रेचुलेशंस बिगिन सेटअप। सो ये बिगिन सेटअप वाले बटन पे क्लिक करें और इस थीम को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर लाइसेंस की ऐड करना होगा और ये लाइसेंस की आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप प्रीमियम प्रेस पे जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जाएँ तो राइट हैंड साइड में इनफैक्ट यहाँ पर आप दिखेगा प्रीमियम प्रेस लाइसेंस की, यहाँ पर लाइसेंस की और आपका जो ये देख सकते हैं लाइसेंस की या फिर जो भी आपका ऑर्डर की जो होगा, ऑर्डर आईडी वो भी सेम होगा। सो ये आप ईमेल पे फिर से मैं एक बार बता दूँ, ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो एक ही यहाँ पर एंटर करें, इसे टिक मार्क करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद आप इस थीम को यूज़ कर पाएंगे। अभी जैसे आप ये करेंगे, फर्स्ट टाइम आपको एक सेटअप मिलना चाहिए, बट वहाँ हमें ये सेटअप नहीं मिला, ये कभी कभी होता है। सो इसलिए मैं आपको अभी बताता हूँ इसे फिक्स कैसे करते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करें, जैसे आप अपना कोड एंटर करके यहाँ पर इसे एक्टिवेट करें, उसके बाद एक सेटअप मिलना चाहिए, बट हमें वो सेटअप नहीं मिल रहा है। हम डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पे आ गए, इसलिए आप देखेंगे लाइव प्रोफाइल 0 दिखा रहा है, टोटल यूज़र सिर्फ 1 दिखा रहा है, जबकि यहाँ 8-9 यूज़र होने चाहिए डेमो वेबसाइट के लिए। बट अगर आपको ऐसा हो रहा है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको भी ये सेटअप ना मिले तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे इसे फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए आप सेटिंग्स पे क्लिक करें लेफ्ट हैंड साइड से और यहाँ पर बॉटम में जाइए और लाइसेंस की पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शंस, ये रहा लेफ्ट में रीसेट ऑप्शंस, उस पर क्लिक करें और डिलीट एवरीथिंग पे क्लिक करें। अभी आप घबराइए मत, डिलीट एवरीथिंग का मतलब ये है कि जो ये थीम है इसे फिर से सेटअप कर देगा, कुछ डिलीट आपकी वेबसाइट से नहीं होगा। वैसे भी आपकी वेबसाइट पर अभी कुछ है नहीं, बट फिर भी कुछ डिलीट नहीं होगा, बस ये प्लगइन फिर से रीसेट हो जाएगा। सो येस रीसेट नाउ पे क्लिक करें, प्लगइन रीसेट हो जाएगा। अभी आपको लेफ्ट में फिर से इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें और फिर से यहाँ पर आप अपना लाइसेंस की या फिर जो आपका ऑर्डर आईडी था, मैंने आपको बताया जब आप परचेस करते हो आपका ऑर्डर आईडी या फिर ये लाइसेंस आईडी दोनों सेम होता है, वो एंटर करें और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अभी जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अगर आप ये इस पे ध्यान दिए रहिए, ये आपका यूआरएल बार है, आप देखेंगे यूआरएल बार में ऑटोमेटिकली सब चेंज हो रहा है, लिस्टिंग सेटअप हो रहा है, मेंबरशिप सेटअप हो रहा है। ओके, अभी आपने देख सकते हैं, अभी आपको ये सेटअप स्क्रीन मिल गया, ये स्क्रीन आपको मिलनी चाहिए। सब चीज़ें सेटअप हो गई, उसके बाद आपको गेटिंग स्टार्टेड पेज पे आप आ जाएंगे और यहाँ पर अभी क्या होगा, कोई भी एक पेज, कोई भी एक सेटअप आप सेलेक्ट कर लें, डेमो सेलेक्ट कर लें और आपके लिए वो वेबसाइट से रिलेटेड सेटिंग्स पहले से पूरी हो जाएंगी। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो पेजेस होगी सब पहले से क्रिएट होगी, जितने इसमें पेजेस हैं अगर आप डेमो वेबसाइट में देखिए, सर्च पेज, अबाउट पेज, होम पेज सब पहले से क्रिएटेड होगी। इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। उसके बाद बस मैं आपको आगे की सेटिंग्स दिखाऊंगा और कैसे इस वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं, क्या चीज़ करने से क्या होता है, वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। अभी जो भी आपको थीम चाहिए थोड़ा उससे आपको सेलेक्ट करना होगा, थोड़ी अजीबोगरीब इसमें इमेजेस आपको मिलेंगी बिकॉज ये डेटिंग टाइप की थीम है। सो आप थोड़ा ध्यान दें।
सो मैं एक काम ये करता हूँ कि जो सबसे बेसिक थीम, सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है मैच मेकिंग, जो सबसे इनका डिफ़ॉल्ट थीम है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो कुछ और सेलेक्ट करके बाकी की सेटिंग्स अपने हिसाब से कर देते हैं, बट मैं ये वाला थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैच मेकिंग जो फर्स्ट थीम है। अगर आप चाहें तो ये ऑनलाइन डेटिंग या फिर कोई और भी थीम्स चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाद में इसके डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। बस आप अभी कोई भी एक डिज़ाइन सेटअप कर लें, सेलेक्ट कर लें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर से आप देखेंगे आपके लिए ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। अब ये पूरा सेटअप हो गया। अभी आप ऑटोमेटिकली अपने होम पेज पे आ जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये रहा आपका होम पेज। और ये होम पेज में क्या हुआ आप देख सकते हैं, ये होम पेज पहले से क्रिएटेड है। आपके लिए सर्च पेज क्रिएट हो गया, कॉन्टैक्ट पेज, माई अकाउंट पेज, सब ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट हो गया। अभी इसमें और भी बहुत सारे सेटिंग्स करने हैं, बट आप देख सकते हैं इससे आपका टाइम काफ़ी बच गया। पेजेस आपको नहीं क्रिएट करनी पड़ी, सेटिंग्स ज़्यादातर अपने आप आपके लिए हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो ये सेटअप तो हो गया। आप बाद में चाहें अगर कोई दूसरा डिज़ाइन लेना वो भी कर सकते हैं, बट उससे पहले हम एक काम ये करते हैं। आप एक काम करें, अपने डैशबोर्ड पे आइए। अभी फिर से आपने जो पेज ओपन किया था अभी इस तरीके से दिख रहा था, अगर आप इसे रिफ्रेश करके देखें ये डिज़ाइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अभी सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें इस वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्ट का ये मतलब ये है कि हमें इसे प्राइवेट बनाना है। प्राइवेट मतलब ये नहीं कि कोई विजिट ना कर सके, बट सिर्फ वो लोग विजिट कर सके जिन्होंने अकाउंट क्रिएट किया है। जैसा कि अगर कोई आए डायरेक्टली ये अकाउंट पे क्लिक करता है फॉर एग्जांपल, वो अभी आप देख सकते हैं पूरी इमेजेस देख सकता है, सब चीज़ें देख सकता है। हम चाहते हैं कि वो इमेज ना देख पाए, इमेज ब्लर रहें और बाकी के डिटेल्स ब्लर रहें। अगर वो चाहे तो सर्च पे भी जा सकता है, बट हम ये भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जब तक अकाउंट क्रिएट ना करें सर्च पेज पे ना जा सके। जैसा कि मैंने आपको होम डेमो वेबसाइट में शुरू में वीडियो के एकदम शुरू में दिखाया था कि अगर आप लॉग आउट करेंगे सर्च पे जाएंगे आप नहीं कर पाएंगे, आपको लॉग इन करना होगा। सो इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट। तो ये हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कि जब तक आदमी अपना अकाउंट ना क्रिएट करे तब तक वो इस वेबसाइट पे वो कुछ ना कर सके। तो चलिए इस वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू करते हैं। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रीमियम प्रेस की सेटिंग्स मिलेंगी। उसमें आप एक काम करें, सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। ये रही सेटिंग्स। और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, हम सबको देखेंगे, कोई भी सेटिंग हम छोड़ेंगे नहीं। A to Z सब सेटिंग्स हम यहाँ पर देखेंगे। पहले रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड सेटिंग्स देखेंगे, उसके बाद दूसरी सेटिंग्स। अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर यूजर्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। सो यूजर्स के अंडर में आप देखेंगे यूजर सेटिंग्स पे जाइए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। पहले तो ये रजिस्ट्रेशन को ऑन रखें ताकि दूसरे लोग आके आपकी वेबसाइट पर अगर आप इसे रजिस्टर, अगर आप इसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सो रजिस्टर का ऑप्शन तो होना चाहिए ताकि लोग रजिस्टर करके आपकी वेबसाइट देख सके। सो अलाउ रजिस्ट्रेशन में इसे ऑन रखें। और रजिस्ट्रेशन का कौन सा पेज, अभी आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन सेलेक्टेड है, पेज 6। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं। अगर इसकी जगह कोई दूसरा डिज़ाइन, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए आप इस पर क्लिक करें, आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन आ गया। सो जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए, अगर कोई दूसरी डिज़ाइन भी चाहिए वो भी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। अगर आपको डार्क मोड वाली डिज़ाइन चाहिए, जो भी चाहिए आप उसे सेलेक्ट कर लें। ओके, और उसके बाद यहाँ से वो स्टाइल चेंज कर ले। बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल 6 है। उसके बाद सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। अभी अगर मैं इस वेबसाइट को नए टैब में ओपन करके देखूँ, नए प्राइवेट विंडो में, न्यू इनकॉग्निटो विंडो में, जहाँ पर आप लॉग आउट रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई इस पर क्लिक करता है यहाँ पर ये सब चीज़ें देख सकता है। सो ये प्रॉब्लम है। बट रजिस्ट्रेशन बिकॉज हमने अलाउ किया है वो काम करेगा। अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ आप देखेंगे आप इस पेज पे आ गए और ये वाला डिज़ाइन जो अभी आपने सेलेक्ट किया। ओके, मैं इसे कट कर देता हूँ। उसके बाद आप फिर से इस पर क्लिक करिए बटन पे गो बैक। अभी यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन एंड अकाउंट फील्ड्स। अभी इस रजिस्ट्रेशन में फिर से मुझे ओपन करना पड़ेगा ये इनकॉग्निटो प्राइवेट विंडो में। इस रजिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे क्या क्या फील्ड्स आपके लिए दिए हुए हैं। अगर आप रजिस्टर पे क्लिक करें, रजिस्टर करने के लिए आपको फुल नेम एंटर करना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, यूज़र नेम और आई एम इंटरेस्टेड इन, ये सब चीज़ें। अगर आप इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रजिस्टर करने के लिए आपको अपना जेंडर भी ऐड करना है। सो मे बी जेंडर का भी ऑप्शन आप देना चाहते हैं, सो वो ऑप्शन आप यहाँ से दे सकते हैं। ये जो कस्टम फील्ड है रजिस्ट्रेशन के अंडर में, रजिस्ट्रेशन एंड अकाउंट फील्ड्स, उसमें ऐड कर सकते हैं ऐड फील्ड। और एज या फिर जो भी आपको देना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एज ऐड कर देते हैं हम, एज का ऑप्शन। ओके, और यहाँ पर इनपुट फील्ड आप चाहें तो सेलेक्ट करें या फिर चेक बॉक्स, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। ओके, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। यूनिक की को भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर की एज इस तरीके से टाइप कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ आप कैसे कर सकते हैं अगर आपको ये करना है तो। अभी अगर आप एज पे क्लिक करेंगे, इनपुट फील्ड की जगह फिर से अगर आप चाहें तो इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। और ये शो ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ऑन कर दे ताकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ये चीज़ दिखे। ओके, शो करें ताकि लोग अपनी एज यहाँ पर एंटर कर सके। इसकी जगह अगर आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए या फिर कुछ और चाहिए वो भी ऐड कर सकते हैं। सेव सेटिंग्स पे क्लिक करें। फिर से अगर आप यहाँ पर आएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, अभी आप देखेंगे आपका एज का ऑप्शन आ गया। अभी लोग यहाँ पर अपनी एज भी एंटर कर सकते हैं। ओके,
और ये लिख के आ रहा है ओके। सो अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, मैं इसे कट कर देता। बस मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप भी अपनी वेबसाइट पर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र टाइप को छोड़ दीजिए। लॉगिन पेज का अगर आपको डिज़ाइन चेंज करना है, सो लॉगिन पेज का बाय डिफ़ॉल्ट ये डिज़ाइन है। अगर आप इस पर क्लिक करें, ये रहा लॉगिन पेज का डिज़ाइन। अगर आप इसे चेंज करके कोई दूसरा डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल ये डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन रखना चाहते हैं, ओके, सो ये भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ से फिर से आप जाइए, लॉगिन पेज का लेआउट यहाँ से चेंज कर दे, जो भी लेआउट आपको चाहिए। फिर से बैक आ जाइए, और रेटिंग एंड कमेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑन रहना चाहिए, फेवरेट्स भी। सो रेटिंग एंड कमेंट सिस्टम में मेक श्योर आपने ये सब चीज़ों को ऑन रखा है, लोग कमेंट कर सके, और स्पेशली फेवरेट एंड लाइक्स, ताकि लोग अगर आए यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर, मैं एक डेमो वेबसाइट में दिखाता हूँ। अगर आपको कोई प्रोफाइल पसंद हो, कोई यूज़र पसंद हो, आप लाइक कर सकते हैं ताकि उन्हें पता चले कि आपने उनकी प्रोफाइल को लाइक करी। सो आप ये लाइक बटन पे क्लिक करके उन्हें लाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उन्हें ये सब फेवरेट पे भी ऐड कर सकते हैं। मतलब एक लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ आपने 10 बंदों को या फिर 10 बंदियों को सॉर्ट आउट किया, शॉर्ट लिस्ट किया यहाँ पर कि भाई ये 10 बंदियाँ पसंद है मुझे, सो आप उन्हें फेवरेट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें, राइट। सो ये दोनों फेवरेट सिस्टम और लाइक सिस्टम को ऑन रहने दें। उसके बाद मैसेज सिस्टम ऑब्वियसली शुड बी ऑन, ये भी मैसेज भी ऑन रहना चाहिए ताकि यूज़र एक दूसरे को मैसेज कर सकें। और यूज़र वेरिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र वेरिफिकेशन ऑन रखे, जो काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन हो सकता है। पहला तो ईमेल वेरिफिकेशन है, अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो क्या होगा, अभी कोई अगर आपकी वेबसाइट पर आता है, रजिस्टर के लिए फॉर्म भरता है, अभी जो भी ईमेल एड्रेस वो यहाँ पर एंटर करेगा, उस ईमेल पे पहले उसे कोई लिंक मिलेगी, वो लिंक को इसे क्लिक करना होगा, उसके बाद ही उसका अकाउंट एक्टिवेट होगा। इससे ये होगा कि कोई आपकी वेबसाइट को स्पैम ना कर सके, कोई फालतू की ईमेल, कोई भी डुप्लीकेट ईमेल या फिर कोई भी ईमेल जो वो ऑन नहीं करता उसे डाल के अकाउंट ना क्रिएट कर सके। सो इसे आपको ऑन रखना चाहिए ईमेल वेरिफिकेशन को। मैं इसे ऑफ कर दूंगा डेमो पर्पसेस के लिए, बट आपको इसे ऑन रखना चाहिए। दूसरा काम मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप ईमेल वेरिफिकेशन ऑन करते हो तो सो ईमेल वेरिफिकेशन ऑन करने के बाद कभी कभी ये होता है कि आपके यूज़र्स के पास वो ईमेल के लिंक या फिर उनको वो वेरीफाई करने के लिए ईमेल जाता नहीं कभी कभी। सो आप एक काम ये कर सकते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके अगर आप सर्च करें नैयर शेख SMTP, ओके, ये आपको वीडियो मिलेगा, हाउ टू फिक्स वर्डप्रेस नॉट सेंडिंग ईमेल इशू। सो आप देख सकते हैं वर्डप्रेस कभी कभी ईमेल सेंड नहीं करता है, सो उसे फिक्स करने के लिए कैसे आप SMTP सेटिंग कर सकते हैं, ये वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ये दोनों वीडियो को, हाउ टू क्रिएट फ्री बिजनेस ईमेल और हाउ टू फिक्स वर्डप्रेस नॉट सेंडिंग ईमेल, ताकि आपकी वो इशू सॉल्व हो जाए। उसके बाद फोटो वेरिफिकेशन को भी आप ऑन रखिए। ये मैनुअल प्रोसेस है, मतलब ये आपको खुद करना पड़ेगा। आप फोटो के लिए उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप खुद फोटो देखना पड़ेगा आपको और उन्हें वेरीफाई या फिर अनवेरीफाई करना होगा। आप SMS वेरिफिकेशन भी ऑन रख सकते हैं ताकि आप उनके मोबाइल को वेरीफाई कर सकें। इसके लिए आपको कोई भी एक SMS, ये दोनों में से मैसेज 91 या फिर नेक्सॉम 91 या फिर नेक्सॉम, ये 2 ईमेल वेरिफिकेशन के सिस्टम है। सो अगर आप नेक्समो सपोज यूज़ करते हैं, सो नेक्समो की वेबसाइट पर जाना होगा, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, वो लोग आपको एक API की और सीक्रेट की देंगे, ओके। सो ये करने के बाद आप उनकी मैसेजेस को भी वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद गूगल मैप्स को ऑन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर गूगल मैप कुछ यूज़ नहीं करने वाले हैं, बट लोकेशन हम ऐड करेंगे। सो लोकेशन के लिए ये मैप की कोई खास ज़रूरत नहीं, बट फिर भी अगर आप इसे ऑन करना चाहें सो ये ऑन कर सकते हैं गूगल मैप्स को। और इसे ऑन करने के लिए बस आपको अपना गूगल मैप का API की यहाँ पर एंटर करना होगा और ये चालू हो जाएगा। फिर से मैं बता दूँ, ये भी अगर आपको करना है, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से जाए नैयर शेख और सर्च करें गूगल मैप, आपको ये एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट की थी, आप देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट एंड रिस्ट्रिक्ट गूगल मैप API की फॉर फ्री, ओके। सो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, ये वाला फर्स्ट वीडियो नैयर शेख गूगल मैप, अगर आप सर्च करेंगे ये मिल जाएगा। सो उसमें मैंने 10 मिनट की वीडियो में दिखाया है कैसे आप गूगल मैप की API की क्रिएट करके यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाकी की सेटिंग्स ठीक है। अगर गूगल एडसेंस और गूगल एनालिटिक्स यूज़ करना है सो आप इसे ऑन कर दें, और गूगल एनालिटिक्स का जो भी आपका UA की है, यूनिवर्सल की है, या फिर जो नया वर्जन है G4, गूगल वर्जन 4, गूगल एनालिटिक्स 4, उसका की यहाँ पर एंटर कर दें, ओके। उसी हिसाब से एडसेंस अगर आपको यूज़ करना है सो एडसेंस का कोड यहाँ पर एंटर कर दें, और मेक श्योर आप इसे ऑन भी करें। अगर आपको एडसेंस यूज़ करना है ऑन करें और कोड या फिर की अपना यहाँ पर एंटर कर दें, ऑलराइट। सो अगर ये सब सर्विसेज आपको अपनी वेबसाइट पे एडिशनल सर्विसेज चाहिए सो उसे ऑन करके उनकी कीज़ को यहाँ पर एंटर कर दें। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेटिंग्स पे, अगर मैं एक काम करते हैं सेटिंग्स पे, हम देखते हैं, हम सेटिंग्स पे आ गए। सो सेटिंग्स पे अगर आप पेज लिंक्स पे क्लिक करें, आप देख सकते हैं आपके लिए सब पेजेस पहले से क्रिएटेड है। माई अकाउंट पेज, कॉल बैक पेज, एड लिस्टिंग पेज, प्राइसिंग पेज, सब पेजेस पहले से क्रिएटेड है।
अगर आपके लिए ये पेजेस क्रिएटेड नहीं है, सो आप फिर से सेटअप पे जाइए और इसे रीसेट कर दीजिए। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया प्लगइन कैसे रीसेट करते हैं, सेटिंग्स पे जाके लाइसेंस की पे जाके रीसेट करें अगर आपके लिए पेजेस क्रिएटेड नहीं है तो, ताकि आपके लिए पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएं। अभी बाकी की सेटिंग्स हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहला मैं एक काम करता हूँ, पहले जैसा मैंने आपको बताया, पहले हम रिस्ट्रिक्ट करने की सेटिंग्स देखेंगे, वेबसाइट को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सो उसके लिए आप प्रोफाइल्स पे आइए और सर्च सेटिंग्स पे क्लिक करें। पहले हम सर्च पेज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि कोई भी सर्च पेज को नहीं देख सकते जब तक वो अकाउंट क्रिएट ना करे हमारे वेबसाइट पर। सो प्रोफाइल्स के अंडर में सर्च सेटिंग्स पे आपको ये दिखेगा। ओके, आप देख सकते हैं ओनली शो प्रोफाइल विद इमेजेस, अगर आपको ऑन रखना है वो भी कर सकते हैं। मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं इसे आपको ये वाला ऑन करें। ओनली मेंबर्स कैन यूज़ सर्च फिल्टर्स। ओके, एंड पेज एक्सेस मेंबर्स मस्ट बी लॉग्ड इन, मतलब जो अकाउंट क्रिएट किया होगा और लॉग इन होगा वही लोग सिर्फ ये सर्च पेज देख सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ों को ऑन कर दें। ओके, उसके बाद एक बार देख लेते हैं बाकी की चीज़ें। ठीक है, सर्च फिल्टर में अगर आपको कुछ ऑन या ऑफ करना है, जैसे अगर आप सर्च पेज पे जाएं, यहाँ पर जो फिल्टर्स ऊपर दिए हैं जैसे स्टार साइन, कीवर्ड, लोकेशन, जेंडर, अगर मुझे स्टार साइन नहीं चाहिए, सपोज सेक्सुअलिटी भी नहीं चाहिए, ये दो ऑप्शन नहीं चाहिए, सो मैं इसे ऑफ कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद और इनके डिस्प्ले ऑर्डर को भी आप हटा सकते हैं। स्टार साइन को हटा दीजिए यहाँ पर, और सेक्सुअलिटी को भी आपने हटा दिया यहाँ से। ओके, एकदम नीचे लेके आ गए इसे, और इसे किसको आगे किसको पीछे करना है आप वो भी कर सकते हैं। ऑलराइट, इसमें जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम एक बार देख लेते बाकी की चीज़ें सब ठीक लग रही हैं। एक बार इसी सेव सेटिंग्स पे क्लिक करें। फिर से अगर आप इस डेमो वेबसाइट पर आएँ और एक बार हम होम पेज पे जाएं, सर्च पेज पे जाके देखते हैं हमने लॉगिन नहीं किया है। यहाँ पर हम एज अ लॉग्ड आउट यूज़र हम लॉगिन है, एज अ लॉग्ड आउट यूज़र हम वेबसाइट देख रहे हैं प्राइवेट विंडो में, इनकॉग्निटो विंडो में। अगर मैं सर्च पे क्लिक करूँ, आप देख सकते हैं मैं सर्च पेज को नहीं देख पा रहा हूँ बिकॉज अभी हमने इसे रिस्ट्रिक्ट किया है। मुझे लॉगिन करना होगा इस पेज को देखने के लिए। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फिर से आप एक काम करें, प्रोफाइल सेटिंग्स पे आ जाइए। पीछे ये प्रोफाइल की सेटिंग्स आपको दिख रही है, इस पर आइए और यहाँ पर प्रोफाइल पेज डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें आप दिखाना चाहते हैं, शेयरिंग बटन दिखाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं फ़ोटोज़ को ब्लर कर दें, और ये आप कर सकते हैं, मतलब यूज़र्स के लिए फ़ोटोज़ को ब्लर कर सकते हैं जब तक वो कोई अकाउंट क्रिएट ना करे। तो वैसे तो हमने पेज को ही हटा दिया है, सो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये सेटिंग्स मिलेगा, इस पर क्लिक करें और इसे ऑन कर दें, इनेबल प्रोफाइल्स टू बी एडेड टू माई वेबसाइट, ताकि लोग अपनी प्रोफाइल्स आपकी वेबसाइट पर ऐड कर सकें। उसके बाद एडमिन अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब जब कोई प्रोफाइल क्रिएट करता है सो आपको अप्रूव करना पड़ेगा उसके प्रोफाइल को। अगर आप नो रखेंगे तो उसका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ टाइटल का और मिनिमम अमाउंट ऑफ कैरेक्टर कितना रहना चाहिए डिस्क्रिप्शन का, एज फील्ड आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी की चीज़ें ठीक है, सेव सेटिंग्स पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि ये मेंबरशिप ऑन करें सो ये आपको यूज़र के अंडर में मिलेगा, यूज़र के अंडर में मेंबरशिप का ऑप्शन मिलेगा। अभी सबसे पहले आप इसे ऑन कर दीजिए, ये जो इनेबल मेंबरशिप्स लिख के आ रहा है आप इसे ऑन कर दें। ये पेज ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा और ये सेव आपकी जो सेटिंग्स होंगी वो सेव हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मेंबरशिप प्लान्स आपके लिए पहले से क्रिएटेड है। अब ये मेंबरशिप प्लान है किस लिए, अगर आप इसे ओपन करें, फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड या फ्री, कोई भी एक मेंबरशिप ओपन करें, आप फ्री में देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स आपको इसके साथ मिलेंगे, कितने टाइम के लिए ये मिलेगा, और ये फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो अगर आप फ्री मेंबरशिप प्लान सेलेक्ट करते हैं सो आप यूज़र्स के फ़ोटो नहीं देख सकते, वीडियो नहीं देख सकते, यू गेट द आइडिया। मतलब आप क्या क्या यूज़र के देख सकते हैं और क्या क्या फीचर्स आपको किस प्लान के साथ मिलेंगे। जैसे कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि ये 3 मेंबरशिप प्लान है यहाँ पर, फ्री, सिल्वर और गोल्ड। अभी सिर्फ गोल्ड मेंबर वो हैं जो एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और बाकी सिल्वर और फ्री मेंबर्स एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकते हैं। और सिर्फ फ्री मेंबर्स जो होंगे वो किसी प्रोफाइल को फेवरेट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल। ओके, और बाकी के सिल्वर और गोल्ड वाले फेवरेट कर सकते हैं। सो किस मेंबरशिप प्लान के साथ कौन कौन से फीचर्स आप देना चाहते हैं ये आपको बस सेलेक्ट करना है, या फिर आप सेम फीचर्स रख सकते हैं, बस टाइम बढ़ा सकते हैं। मतलब सिल्वर और गोल्ड मेंबरशिप में सेम फीचर्स है, आप सब चीज़ें कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, फेवरेट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। बट सिल्वर सपोज आपको $20 का आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, $20 के लिए 1 महीना, बट अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा देंगे $50 6 मंथ्स, तो आप इस हिसाब से मेंबरशिप्स प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें जो भी चेंजेस आपको करने हैं, फॉर एग्जांपल फ्री मेंबरशिप के साथ आदमी क्या कर सकता है, कितने टाइम तक है। सो फ्री मेंबरशिप आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिया हुआ है 24 आवर एक्सेस, मतलब 24 घंटे के लिए एक्सेस है, बट मैं इससे एक काम कर देता हूँ,
इसे हम बढ़ा देते हैं। सपोज़ फ्री मेंबरशिप के साथ आपको 1 हफ्ते का एक्सेस है और इसे प्राइस में 0 कर दे बिकॉज ये फ्री है। और उसके बाद इसमें प्राइसिंग टेबल में अगर आप आएंगे सो क्या क्या चीज़ें यूज़र कर सकता है क्या नहीं कर सकता है वो यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पर फीचर्स में पहले आप उसे ऑन या ऑफ कर दे। फ्री मेंबरशिप के साथ यूज़र फोटो देख सकता है, सो आप अलाउ एक्सेस पे इसे ऑन कर दें। वीडियोस भी देख सकता है और मे बी वीडियोस भी देख सकता है, चलिए ऑडियो फाइल्स भी देख सकता है। चैट रूम वो एक्सेस नहीं कर सकता तो डिनाई एक्सेस। और ये भी नहीं देख सकता कि किसने उसके प्रोफाइल को लाइक किया है, ओके। और मैसेजेस भी नहीं भेज सकता। सो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स हैं हमने उसे ऑफ रखा है। जो ऑन रखा है आप एक काम करें, उसका यहाँ पर टाइटल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दे कि इस प्लान के साथ आप ये कर सकते हैं। हमने यहाँ भी अलाउ एक्सेस किया है, सो यूज़र कैन व्यू, ओके। सो इसे भी हम यहाँ पर डाल देंगे ताकि जब कोई प्राइसिंग प्लान चेक करे कि ये क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। और ऑडियो फाइल्स भी कर सकता है, ओके। और जो चीज़ है वो नहीं कर सकता है, जिस चीज़ की उसके पास परमिशन नहीं है, आप उसे इधर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नो एक्सेस, ओके, नो एक्सेस टू चैट रूम। मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा, यहाँ पर येस की जगह इसे नो कर दीजिए ताकि आपको पता रहे। ये जो बस इस पर क्लिक करें ये आइकॉन चेंज हो जाएगा, टिक मार्क की जगह आप इसे क्रॉस कर दीजिए ताकि पता चल जाए। और बाकी की चीज़ें ठीक है, आप एक काम करें सेव चेंज पे क्लिक करें। इसी हिसाब से आप सिल्वर मेंबरशिप पे आइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं $20 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका प्लान का नाम है सिल्वर मेंबरशिप। इसके जगह अगर आपको कुछ और चेंज करना है, सिल्वर की जगह कुछ और नाम रखना है, वो कर सकते हैं। अभी $20 है तो हम यहाँ पर प्राइस में 20 टाइप कर देंगे। और सपोज $20 से आपको 3 मंथ्स के लिए मिलेगा, या फिर एक काम करते हैं 2 मंथ्स सेलेक्ट करते हैं, ओके। और ये रिकरिंग पेमेंट आप इसे कर दें ताकि पेमेंट ऑटोमेटिकली हर महीने कट जाए। और इसमें तकरीबन आप सब चीज़ें कर सकते हैं, ओके। एवरीथिंग इज़ अलाउड। बस इसका ड्यूरेशन आप कम बढ़ा सकते हैं, बाकी सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ओके। अलाउ एक्सेस हमने सबको कर दिया इस तरीके से, ऑलराइट। और ये सब चीज़ों को आप यहाँ पर कर दे, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऑलराइट। जैसे आप चैट रूम भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके। एक्सेस टू द चैट रूम आप यहाँ पर ऑन कर दे इसे। आप ये भी देख सकते हैं किसने आपकी प्रोफाइल को लाइक किया। इसी के साथ साथ आप अनलिमिटेड मैसेजेस भी भेज सकते हैं, ओके। सब ऑन है आपके लिए। सेव चेंज पे क्लिक करें। सो हमने इसे $20 रखा 2 महीने के लिए। सो मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 मंथ्स कर दूंगा इसे, ओके। डिस्क्रिप्शन में भी उसे चेंज कर देंगे। सेव पे आइए और फाइनली आप एक काम करें, गोल्ड पे भी जाके अभी यहाँ पर मैं एक काम करूँगा $50 पे 6 मंथ्स। तो आप देख सकते हैं $50 की जगह एक काम करते $40 ही रख देते हैं। सो $20 में आपको 2 महीने मिल रहा है, बट सिर्फ $20 और आप पे करेंगे तो 6 मंथ्स, ओके। अब बाकी के फीचर्स आप सेम रख सकते हैं, इसे भी रिकरिंग कर दें और यहाँ पर आइए सब चीज़ों को उसी हिसाब से अलाउ एक्सेस कर दें, ओके, राइट। सब चीज़ें सो आप अपने हिसाब से ये सब प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको जो जो चीज़ें इसमें चाहिए, जो जो नहीं चाहिए वो कर सकते हैं। और ये आप यहाँ भी देख सकते हैं मेंबरशिप कंपैरिजन में किस प्लान के साथ यूज़र क्या कर सकता है, ओके। ये एक चार्ट बना हुआ है और किस प्लान के साथ यूज़र क्या क्या कर सकता है वो सब आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सेटिंग्स में जाके आप एक काम ये कर सकते हैं कि फोर्स मेंबरशिप कर सकते हैं। फोर्स मेंबरशिप से क्या होगा, कोई भी अगर आपके वेबसाइट पे अकाउंट बनाता है सो कोई ना कोई मेंबरशिप उसे ज़रूर सेलेक्ट करना होगा, चाहे वो फ्री मेंबरशिप ही क्यों ना सेलेक्ट करे, बट कोई उसे मेंबरशिप ज़रूर सेलेक्ट करना होगा। सो इससे आप ये फोर्स मेंबरशिप को ऑन कर सकते हैं। फिर से अगर हम इस वेबसाइट को ओपन करें नए प्राइवेट विंडो में, अभी जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे सब लग गए इस पर, ओके। हमने फ़ोटो से रिलेटेड हर चीज़ से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस देख लिए हैं, ओके। कोई भी आके आपकी वेबसाइट पर ऐसे कुछ भी नहीं देख सकता। आप देख सकते सिर्फ मेन इमेज है, ऑब्वियसली ये कोई भी देख सकता है, बट बाकी के इमेजेस वो मेंबर्स के लिए ही है सिर्फ, ओके। जो मेंबर होगा सिर्फ वही देख सकता है और हमें वो सब भी मैसेज नहीं आएगा। क्या क्या ऑप्शन आप रख सकते हैं, सेंड मैसेज पर अगर मैं क्लिक करूँगा फिर मुझे ऑप्शन आएगा कि आपको पहले मेंबर बनना होगा, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। अगर आप लाइक करें या फेवरेट करना चाहें आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। सो रिस्ट्रिक्शन की जो भी चीज़ें हैं वो सब काम करेगी अगर आप ये सेटिंग्स करेंगे। तो ये अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है वो आपके ऊपर है, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। अभी कोई प्रोफाइल अगर क्रिएट करने जाता है तो उसे क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं उससे वो सेटिंग्स देख लेते हैं। अगर यूज़र ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करता है सबसे पहले उसे आप देख सकते हैं वो मेल है या फीमेल, और लुकिंग फॉर मेल और फीमेल ये चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप में उसे सेलेक्ट करना होगा क्या क्या इंटरेस्ट है उसकी, ओके। सो ये इंटरेस्ट पहले से क्रिएटेड है आपकी वेबसाइट पर, आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे, और भी पहले चीज़ें वो देख लेते हैं। थर्ड पेज में आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हमने पूछा है, हैबिट क्या है,
जेंडर क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, या फिर जो भी आपको चाहिए। फोर्थ में मीडिया, और फाइनली ये स्टेप है। ओके, अभी हम एक काम करते हैं, ये सब चीज़ें चेंज करना देखते हैं। पहले तो अगर आपको कुछ इंटरेस्ट इसमें ऐड करना है, फिर कोई हटाना है, फॉर एग्जांपल अगर बार टेंडिंग हटानी है आपको, या फिर और भी वाइन मेकिंग, ये सब चीज़ें हटानी है, म्यूज़िक वाली हटानी है, और कुछ ही चीज़ें रखनी है, और कुछ चीज़ें हटानी है, कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है इंटरेस्ट के अंडर में, और आप कैसे ऐड कर सकते हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे ये फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। जैसा इसमें एज और ये सब चीज़ें पूछे हैं, कुछ और भी चीज़ें आपको पूछना है अकाउंट क्रिएट करते वक्त, सो वो चीज़ें भी पूछ सकते हैं। सो वो सब चेंज करने के लिए आप फिर से अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, और यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप मेन डैशबोर्ड पे आएँ तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये रहा प्रोफाइल। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेंडर, सेक्सुअलिटी, एथनिसिटी, कैरेक्टर्स, कैटेगरीज, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं ये सब कैटेगरीज उसके लिए क्रिएटेड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करने चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहला देखा था इंटरेस्ट का ऑप्शन, सो आपको फीचर्स के अंडर में मिलेगा। अगर आप फीचर्स पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं केटरिंग, मेकिंग म्यूजिक, बारटेंडिंग, ये सब फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको कोई फीचर नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया, फॉर एग्जांपल सपोज मुझे ये बारटेंडिंग का फीचर हटाना है, सो मैं इसे हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इनफैक्ट बिगिनिंग में, कि आपको एक नीश सेलेक्ट करना चाहिए। सो सपोज मैंने एक नीश सेलेक्ट किया है, या फिर एक मार्केट सेलेक्ट किया है मुस्लिम्स का, मैं ये वेबसाइट सिर्फ मुस्लिम्स के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ, सो मैं उससे रिलेटेड चीज़ें ऐड करूँगा। जैसे कि मुस्लिम्स के लिए प्रेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा एक फीचर, प्रेइंग 5 times a डे। ओके, सो ये एक फीचर हो सकता है। सो मैं ये सेलेक्ट करूँगा, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा। ओके, ये फीचर आप देख सकते हैं ऐड हो गया। और उसी हिसाब से एक फीचर हो सकता है फास्टिंग, रमज़ान। ओके, इसी हिसाब से और भी जो फीचर्स हो सकते हैं, आप अगर कोई दूसरे नीश के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो क्या क्या उसके फीचर्स है या फिर जो भी चीज़ें हैं अब वो यहाँ से वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने रिलीजियस है, नहीं है। ओके, क्या क्या चीज़ है, और भी इसमें आपको फीचर्स में इंटरेस्ट में जो भी चीज़ें ऐड करनी है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और जिसे डिलीट करनी है वो डिलीट भी कर सकते हैं। सो ये रहा इंटरेस्ट वाला ऑप्शन। अगर फिर से आप यहाँ पर आएँ, रिफ्रेश करें इस पेज को, ऐड लिस्टिंग वाले पेज को, और इंटरेस्ट पे जाए सेकंड वाले डिस्क्रिप्शन पे, आप देखेंगे जो दो चीज़ें आपने ऐड की है वो यहाँ पर ऐड हो गई होंगी। आप देख सकते हैं फास्टिंग, रमज़ान यहाँ पर है, और प्रेइंग 5 times a डे भी होगा कहीं पर, ये रहा प्रेइंग 5 times a डे। सो इस हिसाब से आप जो भी इसमें ऐड करना चाहें या फिर हटाना चाहें वो भी हटा सकते हैं। अभी चलिए देखते हैं ये पेज को आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एज, एथनिसिटी, सेक्सुअलिटी। पहले तो ये सेक्सुअलिटी और ये सब चीज़ें भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हेयर का एक ऑप्शन है, सो आप हेयर के ऑप्शन में कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहें। हेयर लेंथ का भी यहाँ तक एक ऑप्शन दिया हुआ है, एज का ऑप्शन है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग का ऑप्शन है। ओके, ताकि ये सब चीज़ें कोई अकाउंट क्रिएट करते वक्त वो सब सेलेक्ट कर सके कि वो ड्रिंकिंग करता है या नहीं, स्मोकिंग करता है या नहीं, और करता है तो कितने कब करता है, कैसे करता है, कितने टाइम पर ओकेजनली करता है, क्या करता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकता है। अब ये फॉर्म को अगर आपको कंट्रोल करना है कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करना चाहता हूँ, सो उसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा, प्रीमियम प्रेस में। इनफैक्ट उससे पहले हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है, जैसे ऑब्वियसली आपको हमने तो ये देख लिया, जैसे एथनिसिटी है तो पहले से क्रिएटेड है, बट एथनिसिटी अगर आपको नहीं चाहिए अपनी वेबसाइट पर, या फिर सेक्सुअलिटी नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे मुस्लिम्स में जैसा सेक्सुअलिटी को मैं एकदम ही हटा देता हूँ, यहाँ से एक स्ट्रेट ऑप्शन बस रहने देता हूँ। सो मुझे ये नहीं चाहिए। मैं एक एग्जांपल इसलिए बार बार आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए कि मैंने सपोज एक मान के चलिए ये वाला निश सेलेक्ट किया, एक मुस्लिम वेबसाइट। ओके, बिकॉज कई लोग होता है, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था रिलीजियस वेबसाइट पे, मॉस्क या फिर चर्च के हिसाब से, कई लोग उसमें थोड़ा हर्ट हो गए थे कि मैंने और भी रिलीजियस साइट के एग्जाम्पल नहीं दिए, जैसे कि टेम्पल के एग्जाम्पल नहीं दिए। सो इतना ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, और मैं जो चीज़ को फॉलो करता हूँ उसका एग्जाम्पल देना मेरे लिए आसान है, सो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो आप थोड़ा हर्ट मत हो जाइए कि मैंने ये एग्जाम्पल दिया, वो नहीं दिया, आपके रिलीजन का या फिर उसका नहीं दिया। ये बस एक सिंपल सा यूट्यूब वीडियो है आपको कुछ सिखाने के लिए। सो यहाँ पर फोकस कीजिए कि आप क्या सीख रहे हैं वेबसाइट से रिलेटेड, बाकी के जो आपके इश्यूज हैं आप सॉल्व कर सकते हैं खुद उससे। तो चलिए देखते हैं, अगर इसमें आपको कुछ टेक्सोनॉमिस ऐड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। सो आप सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पर टेक्सोनॉमिस का ऑप्शन मिलेगा। अभी फॉर एग्जांपल मुझे, जैसा मैं आपको बता रहा था, सेक्सुअलिटी नहीं चाहिए, सो मैं इसे हाइड कर दूंगा। ओके, सो ये अभी नहीं दिखाएगा, और मुझे एक न्यू ऑप्शन चाहिए। सपोज मुझे रिलीजन का ऑप्शन ऐड करना है। रिलीजन अभी इस वेबसाइट में एडेड नहीं है, बट
रिलीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मल्टी रिलीजियस वेबसाइट बना रहे हैं मल्टीपल रिलीजन के लिए, सो आप रिलीजन का टेक्सोनॉमी ऐड करें, इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करें। फिर से अगर आप यहाँ देखेंगे नीचे ऐड हो जाना चाहिए, अगर नहीं ऐड होता है सो आप एक और बार क्लिक करें, सेव चेंजेस पे क्लिक करें। अभी आप देखेंगे रिलीजन यहाँ पर ये ऐड हो गया। आप इसके लोगो को भी, इसके आइकॉन को भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए इस पर क्लिक करें और इसकी जगह सपोज मैं क्रेसेंट का आइकॉन ये सेलेक्ट कर लेता है, फिर कोई और आइकॉन आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी अगर आपको कुछ और ऐड करना है, जैसे कास्ट ऐड करना है फॉर एग्जांपल, सो फिर से आप कास्ट यहाँ पर टाइप करेंगे और सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। ओके, और अगर फिर से नहीं ऐड हो तो कास्ट अगर शायद पहले से क्रिएटेड था, एक बार देख लेते हैं। या फिर मैं एक काम करता हूँ, टेक्सोनॉमी 1 की जगह इसे टेक्सोनॉमी 2 में टाइप करके सेव चेंज पे क्लिक करूँगा। फिर से यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हैं कास्ट यहाँ पर ऐड हो गया है। माइनस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कास्ट शायद ऐड था या फिर एक बार देखते हैं। सेव सेटिंग्स फिर से एक बार पहले करके देखते हैं। इसका भी आइकॉन अगर आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद ओके हमें टेक्सोनॉमी 2 में ही करना चाहिए था, बिकॉज आप देख सकते हैं टेक्सोनॉमी 1 में मैंने 2 बार किया सो रिलीजन हट गया और सिर्फ कास्ट ऐड हो गया। सो फिर से मैं एक बार इसे कर देता हूँ। सो आप एक काम करें, एक एक करके एक में करें, एक ही टेक्सोनॉमी में मल्टीपल चीज़ें ऐड ना करें, बेहतर होगा। अभी आप देख सकते हैं टेक्सोनॉमी 1 रिलीजन है, टेक्सोनॉमी 2 कास्ट है। सो ऐसे आप 20-30 टेक्सोनॉमीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप शो पे क्लिक कर आप देख सकते हैं 20 मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल टेक्सोनॉमीज आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर से मैं ये रिलीजन का आइकॉन चेंज करके क्रेसेंट आइकॉन ये ऐड कर देता हूँ। सेव सेटिंग्स पे क्लिक करें और अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने, फॉर एग्जांपल अभी जैसा ये पेज पे हम देखेंगे पहला आ रहा है यहाँ पर एज का, और भी कुछ ऑप्शन है। आप इसे ऊपर नीचे करना चाहते हैं, इसके लेआउट को वो भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने हाइड कर दिया इसे सेक्सुअलिटी को, सो मैं इसको चेंज करके 22 कर देता हूँ, मतलब कौन कितना पहले आएगा। सो जेंडर सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसका 1 है और मैं इसे कर देता हूँ 2 रिलीजन को, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट है। बाकी सबको आप अपने हिसाब से रीअरेंज कर सकते हैं, कौन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑप्शन पहले आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन बाद में आना चाहिए। ऑलराइट, और उसके बाद फीचर्स में आप मल्टीपल सेलेक्ट रहने दें ताकि लोग फीचर्स में मल्टीपल फीचर्स को सेलेक्ट कर सकें। ओके, इस तरीके से। सो अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो आप उसे मल्टी सेलेक्ट कर दें ताकि लोग मल्टीपल चीज़ें एक साथ सेलेक्ट कर सकें। और बाकी की चीज़ें मेरे ख्याल से ठीक है, इसे सेव चेंज पे क्लिक कर दें। और अभी एक काम करते हैं हम, ये प्रोफाइल ये पेज को देख लेते हैं। साइन अप में पेज पे क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। ओके, डिटेल्स वाले पेज पे ये देख लेते हैं। सो उसके लिए आप एक काम करें, प्रोफाइल्स पे क्लिक करें लेफ्ट हैंड साइड से और प्रोफाइल सेटिंग्स को सेलेक्ट कर लें। इनफैक्ट आपको प्रोफाइल सेटिंग्स पे नहीं, प्रोफाइल सेटिंग्स के अंडर में प्रोफाइल फील्ड्स रहेगा, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं एज, एथनिसिटी, सेक्सुअलिटी, जेंडर, ये सब चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सेक्सुअलिटी को यहाँ से हटाना है, सो मैं यहाँ से इसे कट कर दूंगा। अब ये पेज मैं फिर से आपको बता दूँ, ये जो आप पेज देख रहे हैं यहाँ पर है एज, एथनिसिटी, सेक्सुअलिटी, जेंडर, पहला अबाउट मी है, फिर उसके बाद व्हाट डू आई लाइक, फिर माई हैबिट्स, ये सब है। सो आप देख सकते हैं अबाउट मी पहला है, फिर व्हाट डू आई लाइक, फिर माई हैबिट्स। सो मैं यहाँ पर सेक्सुअलिटी को हटा दूंगा और यहाँ पर एक न्यू फील्ड ऐड करूँगा। सो ऐड न्यू फील्ड पे क्लिक करें और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे रिलीजन। ओके, और सेव पे क्लिक करें इसे। अभी ये नीचे ऐड हो गया, इसे ओपन करें और यहाँ पर आप एक काम करते हैं, इसका देख लेते हैं लोग कैसे। ओके, की ऐसा ऐड किया तो कोई भी एक की का इसे टाइप नाम दे दे, ये भी रहने दे सकते हैं आप, इसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर फील्ड टाइप में रिलीजन में आप सेलेक्ट कर दीजिए टेक्सोनॉमी और यहाँ से वो टेक्सोनॉमी सेलेक्ट कर लिए जो आपने क्रिएट किया, ये रिलीजन टेक्सोनॉमी। ओके, और इसे आप मेरे ख्याल से रीअरेंज भी कर सकते हैं। पहले एक काम करते हैं, इस पर क्लिक करें रिलीजन पे, इसे मिनिमाइज़ करें। एक काम करते हैं, पहले इसे सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अभी रिलीजन को देखते हैं, शायद हम या आप इस तरीके से इसे जहाँ लेके जाना है, जैसा मैं इसे लेके जाना चाहता हूँ सबसे बेसिक वाले ऑप्शन पे। और सबसे पहला मैं रखूँगा जेंडर, फिर एज, फिर रिलीजन, फिर एथनिसिटी। ओके, सो ये फॉर्मेट मुझे रखना है। उसके बाद सेव सेटिंग्स पे क्लिक करें। फिर से अगर आप इस पेज पे आएंगे, इसे रिफ़्रेश करके देखें और अभी थर्ड वाले ऑप्शन पे जाए डिटेल्स में, आप देखेंगे अबाउट मी, एज, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी। ओके, रिलीजन में वो नीचे ऑप्शन नहीं आया, एक बार देख लेते हैं। ओके, मेरे ख्याल से सेटिंग्स ठीक हैं। हमने बस एक चीज़ ये किया कि अभी तक रिलीजन हमने वो टेक्सोनॉमी तो क्रिएट किया है बट उसके अंदर में ऑप्शंस नहीं क्रिएट किए। ओके, सो पहले वो करना होगा हमें। सो मैं इस पेज को इसी तरीके से रहने दूंगा, डैशबोर्ड पेज को नए टैब में ओपन करूंगा ताकि ये पेज पे हम इसी तरीके से रहें। और यहाँ पर आप प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं और प्रोफाइल में आपको रिलीजन का ऑप्शन मिलेगा जो अभी आपने ऐड किया, और इसमें जो भी रिलीजन है जैसा इस्लाम है, हिंदुइज़्म है, ओके, उसके बाद क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज़म है,
ओके, सिखिज़्म है, इंडिया में अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो जैन है, ओके, मेरे ख्याल से जैन भी शायद रिलीजन है या जो भी है। सो उसके बाद मतलब जो भी रिलीजन्स है आप यहाँ पर उस तरीके से ऐड कर दें। कास्ट में भी आप जाइए, और अगर सिर्फ आप मुस्लिम्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, सुन्नी सुन्नी सैयद फॉर एग्जांपल, ओके। उसी हिसाब से फिर सुन्नी शेख, उसी हिसाब से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप हिंदुज़म के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो हिंदुज़म में तो मेरे ख्याल से ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी अगर मल्टीपल ब्राह्मण्स होते हैं सो एक डैश दे के ये कौन सा ब्राह्मण है, ये कैसा है, फिर उसके बाद जो भी और भी कास्ट हो सकते हैं वो सब आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। सो इस हिसाब से आप ऐड करें। फिर से अगर हम इस पेज पे आके इसे रिफ़्रेश करें और यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में जाए, अभी आप देखेंगे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, बिकॉज अभी हमने वो ऑप्शंस या फिर उसके अंडर के जो भी डिटेल्स थी वो हमने क्रिएट कर ली। सो ये जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी एक बेसिक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, हमने सब चीज़ें जो भी उसकी डिटेल्स थी सब क्रिएट कर ली हैं। चलिए भी एक प्रोफाइल क्रिएट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जॉन डो नाम का एक प्रोफाइल क्रिएट कर लूँगा, मेल, आई एम लुकिंग फॉर फीमेल, ओके। सो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, मतलब जो भी आप सेलेक्ट करें उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपका लोकेशन भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो चेंज पे क्लिक करके आप अपना लोकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिकली आपका लोकेशन ले रहा है, ओके। मुंबई जो भी आपका लोकेशन है वो दिखा रहा है, बट अगर नहीं है तो आप चेंज पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं अपना लोकेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें और अपने बारे में थोड़ा टाइप कर दें। मैं काम करूँगा थोड़ा कोई एक डेमो प्रोफाइल ओपन करके सिर्फ डेमो डेटा यहाँ पर ले लूँगा, ओके, ताकि हमें कुछ टाइप ना करना पड़े। उसके बाद जो जो चीज़ें आप की इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ें आपने ऐड की होंगी, ओके, वो सब चीज़ें इस तरीके से आप ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे जाएंगे, आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करेंगे, ओके, क्या है नहीं है, ओके हम ऐड कर देते हैं, ऑलराइट। जो भी है आपकी डिटेल्स आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर देंगे, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप अपनी इमेजेस यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो भी आपकी इमेज होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरे वेबसाइट blogdude.com पे चले जाएंगे। जब कभी मैं कोई वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट करता हूँ मैं इस टाइप की एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैट्रिमोनियल की मैंने बिकॉज वेबसाइट पहले क्रिएट कर रखी है, ये वीडियो पहले क्रिएट कर रखी है इंग्लिश में, इसलिए आप ये जब वो लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश वाला वो वीडियो ऊपर है, और नीचे आपको डाउनलोड फ्री इमेजेस का एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आप मेरे एक जिप फाइल डाउनलोड करेंगे, ओके। आपको दिखा देता हूँ वो जिप फाइल कुछ इस तरीके से रहेगा। आप इस पर राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करें, सो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, आपको मीडिया फोल्डर मिलेगा, और इसके अंदर में मैंने ये सब इमेजेस दिए हैं। अगर आपको कुछ डेमो करना है, डेमो इमेजेस आपको यूज़ करनी है, सो ये सब इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ओके। सो मैं इसमें से कोई एक इमेज यूज़ कर लेता हूँ डेमो पर्पसेस के लिए, ओके, जस्ट फॉर डेमो पर्पसेस। सो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, मीडिया फोल्डर सेलेक्ट करें, और प्रोफाइल में सपोज़ मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे ओपन कर दूँगा, ओके। और मल्टीपल इमेजेस भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ओके। वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाइए, ओके। और अब अभी आपको अकाउंट जो भी अपना क्रिएट करना है उससे रिलेटेड चीज़ है। सो मैं एक यूज़र नेम चेक करूँगा जॉन डो अवेलेबल है या नहीं, ओके। सो मैं यहाँ पर अगर टाइप करूँ जॉन डो, ओके, आप देख सकते हैं ये दिखाएगा मुझे ये अवेलेबल है या नहीं, और ये आपको कुछ सजेशन भी देगा कि कौन सा आपको सेलेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद कोई पासवर्ड आप अपने लिए सेलेक्ट कर लें। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा पासवर्ड, ओके, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। उसके बाद विच ईमेल एड्रेस यू वांट टू यूज़, सो कोई ईमेल यहाँ पर आप एंटर कर दें। और उसके बाद फाइनली आपको ये चीज़ पूछा हुआ है कि अगर आपको अपने प्रोफाइल को फीचर्ड करना है, स्पॉन्सर करना है या होम पेज पे दिखाना है, मतलब आप ये प्रोफाइल जो क्रिएट कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं इसे होम पेज पे दिखाना सो आपको $50 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये स्पॉन्सर हो जाए सो आप इसे स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। सो ये सब ऑप्शन है, बट ये मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा, इसलिए बिकॉज अभी तक हमने पेमेंट गेटवे सेटअप नहीं किया है। हमने ये नहीं देखा है कि पेमेंट आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, और अगर आपको डॉलर की जगह रुपी करना है वो कैसे करते वो देखेंगे। पहले हम इसे सेव कर लेते हैं, अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। सो सेव पे क्लिक करें। सेव पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप, बिकॉज हमने मेंबरशिप को फोर्स किया है आपको याद होगा, इसलिए आपको पहले कोई मेंबरशिप सेलेक्ट करना होगा। कोई भी मेंबरशिप हो, ओके, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब इससे पहले कि हम ये मेंबरशिप सेलेक्ट करें आप कंपेयर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं टेबल में किस मेंबरशिप के साथ क्या मिलेगा, जो जो चीज़ें आपने ऐड की हैं वो मिलेगा।
और कौन सा रेकरिंग पेमेंट है वो भी देख सकते हैं कितने दिन के लिए, जैसा ये आप देखेंगे इसका ऑप्शन 60 डेज $20, 180 डेज $40। अब इससे पहले कि हम इसमें सेलेक्ट करें, पहले एक काम करते हैं, हम कुछ पेमेंट गेटवे सेटअप कर लेते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट पर आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले सके, जब भी कोई यहाँ पर पेमेंट करे आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें। सो उसके लिए एक काम करें, फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे आइए यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए चेकआउट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और चेकआउट के अंडर में आपको पेमेंट गेटवेज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। सबसे पहले तो एक पेपैल पहले से आपके लिए एडेड है, अगर आप चाहते हैं पेपैल का पेमेंट एक्सेप्ट करना सो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही सिंपल है, पहले तो सैंडबॉक्स को नो कर दीजिए बिकॉज हमारा वेबसाइट लाइव है, और अपना पेपैल का जो भी आपका पेपैल का ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। वो करने के बाद आप देखेंगे करेंसी कोड हमें INR रखना है, इंडियन रुपी। अगर आपको कोई ऑब्वियसली दूसरी करेंसी रखनी है, कोई दूसरी करेंसी यूज़ करनी है, उसका कोड आप यहाँ पर ऐड कर दें। अगर डॉलर में एक्सेप्ट करना है सो USD रहने दें। उसके बाद एक काम करें, लाइव पेमेंट पहले से ऑन है, पहले से सेव सेटिंग्स पे क्लिक करें। अगर आपको और भी पेमेंट एक्सेप्ट करने, जैसे कि इंडिया में अगर आपको UPI और ये टाइप के पेमेंट एक्सेप्ट करने हैं, या फिर आप कोई दूसरे कंट्री से आपको पेमेंट एक्सेप्ट करने अपने हिसाब से, क्रेडिट डेबिट कार्ड के, नेट बैंकिंग के पेमेंट, सो उसके लिए डिफरेंट प्लगइन्स है। आप उन प्लगइन्स को यूज़ करके उन्हें कन्फिगर कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर, और उसके बाद फिर वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए आप इस पर क्लिक करें, फाइंड मोर प्लगइन्स वाले बटन पे। आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे प्लगइन्स है डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से। जैसा इंडिया के हिसाब से आप देखेंगे Razorpay है, और उसके बाद स्ट्राइप तो है ही है, फिर उसके बाद स्क्रिल है, वैसे बहुत सारे पेमेंट गेटवेज आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और CC एवेन्यू है इनके पास, पेयू मनी है, आप देख सकते हैं पेयू मनी है, CC एवेन्यू है, ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं। आई एम श्योर आपके कंट्री के हिसाब से भी, अगर आप कोई दूसरे कंट्री से देख रहे हैं वहाँ के हिसाब से भी बहुत सारे पेमेंट गेटवेज अवेलेबल होंगे। सो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, Razorpay को नए टैब में ओपन कर लूँगा, ओके, बिकॉज मुझे ये Razorpay डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड प्लगइन पे क्लिक करें, Razorpay का प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद मैं एक और प्लगइन यहाँ पर डाउनलोड करना चाहता हूँ, और भी प्लगइन है पेयू मनी, CC एवेन्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, बट मैं यहाँ पर स्ट्राइप CC एवेन्यू आप देख सकते हैं, स्ट्राइप ऐड करना चाहता हूँ। सो स्ट्राइप पे क्लिक करेंगे और इसे भी डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड प्लगइन स्ट्राइप प्लगइन। ओके, स्ट्राइप इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ बिकॉज स्ट्राइप से आप डायरेक्टली क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज़ में अवेलेबल भी है। अगर आप इंडिया के बाहर देख रहे हैं, इंडिया के हिसाब से तो ये Razorpay हमने डाउनलोड कर लिया, सबसे बेस्ट पेमेंट गेटवे है, सो हम इसे रहने देंगे। अभी जैसे ये प्लगइन्स आपके लिए डाउनलोड हो जाए, आपको इन्हें अपने वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। उसके लिए फिर से मैं एक काम करूँगा, नया टैब ओपन करूँगा, प्लगइन्स पे जाइए और यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करें और अपलोड प्लगइन पे क्लिक करें। अभी पहले हम ये वाला प्लगइन Razorpay को यहाँ से चूज़ करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे, और जैसे ही इंस्टॉल हो जाए आप इसे सिंपली एक्टिवेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। एक्टिवेट होने के बाद आप फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, अपलोड प्लगइन, चूज़ फाइल, और इस बार ये वाला फाइल चूज़ कर ले। आप सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं, चूज़ फाइल पे क्लिक करके ये वाले फाइल को सेलेक्ट करें, ओके, और इसे ओपन पे क्लिक करें, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे आपके ये दोनों प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाए और आप उन्हें एक्टिवेट कर लें, पहले इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, सो ये भी इंस्टॉल हो गया, इसे भी आप एक्टिवेट कर लें। सो जैसे ये दोनों प्लगइन्स को आप एक्टिवेट कर लें, फिर से आप इस पेज पे आइए, पेमेंट गेटवेज वाले पेज पे अंडर चेकआउट, और इसे रिफ्रेश करें। अभी आप पेमेंट गेटवेज पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे Razorpay और स्ट्राइप भी आपके लिए आ गया। अगर आपको स्ट्राइप सेटअप करना है, इसके लिए आपको स्ट्राइप की API की और सीक्रेट की चाहिए, मतलब API सीक्रेट की और API पब्लिशेबल की चाहिए, और यहाँ भी आप करेंसी अपना चेंज कर सकते हैं, जो भी करेंसी में आपको पेमेंट एक्सेप्ट करनी है। इसके लिए हम एक काम ये करेंगे, पहले अगर आपको स्ट्राइप सेटअप करना है, सो स्ट्राइप की वेबसाइट पे जाके पहले एक अकाउंट क्रिएट कर लें। सो आप इस वेबसाइट पे जाइए dashboard.stripe.com, और यहाँ पर अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया, साइन अप पे क्लिक करके आप अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर, स्ट्राइप ज़्यादा इंटरनेशनल पेमेंट के लिए बेटर है, और स्पेशली यूरोप और US के पेमेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर है। सो आप अगर वो पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे डेवलपर्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करें और लेफ्ट हैंड साइड से API कीज़ पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको 2 कीज़ मिलेंगी, पहला आपका पब्लिशेबल की है, सो इस पर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आके लाइव पब्लिशेबल की में से पेस्ट करें। उसके बाद सिंपली अपना सीक्रेट की भी इस तरीके से कॉपी करें और इसे यहाँ पर आके API सीक्रेट की में पेस्ट कर दें। और उसी हिसाब से अगर आपको Razorpay यूज़ करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट गेटवे इंडिया के लिए, पहले तो इसे आप ऑन करें, जहाँ भी आपका ऑन का ऑप्शन है, पहले स्ट्राइप को भी और Razorpay को भी पहले ऑन करें, उसके बाद ये काम करेगा। और इसे यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ की ID चाहिए, बस अपना बिजनेस का नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए
और ये की आईडी फिर से आपको, अगर आपने रेजरपे पे अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किया, पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो सिंपली लॉगिन करें। सो उसके लिए आप ये वेबसाइट पे जाइए dashboard.razorpay.com, और यहाँ भी पहले आपने अकाउंट अगर नहीं क्रिएट किया, साइन अप पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लें, और अगर आपने किया है तो लॉगिन पे सिंपली क्लिक करें और लॉगिन कर लें। लॉगिन जैसे आप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, उस पर क्लिक करें। यहाँ पर API कीज़ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको API की मिल जाएगी। आप सिंपली इसे कॉपी करें, अपनी वेबसाइट पे आके इसे की आईडी में पेस्ट कर दें। उसके बाद सेव सेटिंग्स पे क्लिक करें और अभी आप ये सब पेमेंट्स अपनी वेबसाइट पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो अगर कोई यूज़र यहाँ पर आता है अभी वो पेमेंट कर सकता है। और भी इसमें ऑप्शन है, अगर आप बैक करें आप देखेंगे चेकआउट में और भी ऑप्शन है, ट्रैकिंग कोड है, अगर आपको कोई ट्रैकिंग कोड ओपन करना है, रीजन का, कंट्रीज़ का, ये सब ऑप्शन है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इंडिया से लोग अकाउंट क्रिएट कर सके, सो आप यहाँ पर सिर्फ इंडिया सेलेक्ट कर लें, ओके, और सेव सेटिंग्स पे क्लिक करें। अभी कोई भी कंट्री से, इंडिया के बाहर कोई अगर कोई कंट्री से बंदा आएगा सो आपके वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएगा। सो उसके लिए ये वेबसाइट डिसेबल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कूपन भी अगर आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। पहले इसे ऑन करें, ऐड कूपन पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं कूपन क्रिएट करता हूँ 10 ऑफ, कोई भी ये कूपन डालेगा सो उसे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। सो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ, इसे 100 ऑफ कर देता हूँ, 100% डिस्काउंट, सिर्फ डेमो पर्पसेस के लिए, ताकि मुझे खुद को पेमेंट ना करना पड़े। सो 100% डिस्काउंट, 0 पेमेंट, ओके। सो इस तरीके से आप कूपन, मेक श्योर पहले आप इनेबल कूपन्स को ऑन करें और सेव सेटिंग्स पे क्लिक करें। फिर उसके बाद बैक अगर आप आएंगे, कैश आउट का सिस्टम भी है। ये कैश आउट का सिस्टम का इधर कुछ काम नहीं है। ये कैश आउट का सिस्टम और एस्क्रो का सिस्टम, ये सब इंपॉर्टेंट होता है जब एक माइक्रो जॉब वेबसाइट आप क्रिएट करते हैं। माइक्रो जॉब मतलब फ्रीलांसर टाइप की वेबसाइट, fiverr.com, freelancer.com, ये सब टाइप की जो वेबसाइट होती है, जो इनफैक्ट अगला मेरा वीडियो वही होने वाला है। इसके बाद मैं मैट्रिमोनियल ट्यूटोरियल के बाद फ्रीलांसर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, कैसे आप फाइवर वेबसाइट की तरह, fiverr.com की तरह एक वेबसाइट माइक्रो जॉब्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। उसमें ये कैश आउट का, क्रेडिट का, ये सब सिस्टम काम आएगा। यहाँ पर कोई खास उनका काम नहीं है। अभी हमने पेमेंट सेटअप कर लिया। अभी कोई बंदा यहाँ पर आके, पहले मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अभी कोई बंदा आके यहाँ पर कोई भी प्लान सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल सपोज मैं गोल्ड प्लान सेलेक्ट करता हूँ, सो मैं यहाँ पर गोल्ड मेंबर को सेलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हैं पेपैल के थ्रू, रेजरपे के थ्रू, स्ट्राइप के थ्रू, किसी भी पेमेंट के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसके पास कूपन कोड है सो हैव अ कूपन कोड पे एंटर करेगा और वो डिस्काउंट भी पा सकता है। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 100 ऑफ, अप्लाई डिस्काउंट पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं नो पेमेंट ड्यू, बिकॉज मेरे को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये फ्री हो गया मेरे लिए, बिकॉज मैंने 100% डिस्काउंट पा लिया। अभी कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे पेमेंट करने के बाद। मुझे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आपके यूजर्स को ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी, और आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अभी आप रिटर्न टू माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे सो आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये रहा डैशबोर्ड। जो भी यूज़र फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करेगा उसे ये डैशबोर्ड नज़र आएगा। वो माई प्रोफाइल्स पे जाके अपनी प्रोफाइल को देख सकता है। कभी उसमें कुछ चेंजेस करने हैं सो एडिट पेज पे जाके कुछ चेंजेस कर सकता है वो अपनी इस प्रोफाइल में। किसी ने उसे लाइक किया या फिर किसी ने उसे मैसेज किया, ये सब चीज़ें वो यहाँ से देख सकता है। इनफैक्ट चलिए हम ये देखते हैं। सो एक काफ़ी सारे प्रोफाइल्स में काम करता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा, अपने डेमो वेबसाइट में आते हैं और मैं बाकी के जो सब टैब्स है उन्हें क्लोज कर देता हूँ, राइट, ओके। अभी मैं ढूंढता हूँ ये बंदा जिसने, अभी ये देख सकते हैं आप न्यू प्रोफाइल, और यहाँ पर न्यू का टैग भी है। अगर मैं इसे ओपन करूँ, अगर आप इस बंदे को लाइक करना चाहते हैं या फिर सेंड मैसेज करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सो आप कर सकते हैं। वो आप देखेंगे कैसे काम करता है। अगर मैं इसे सेंड मैसेज पे क्लिक करूँ, बिकॉज हम दोनों के पास मेंबरशिप है, सो मैं इसे मैसेज सेंड कर सकता हूँ हेलो करके। मैं कुछ फाइल भी अटैच कर सकता हूँ, कुछ इमेज भी, इमोजी भी यूज़ कर सकता हूँ, ओके। कोई इमोजी भी चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे, चैटिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे कुछ गिफ्ट भी सेंड कर सकते हैं, और ये गिफ्ट को अगर आप चाहें तो वर्चुअल, मतलब अगर मैं इसे हार्ट का ये गिफ्ट सेंड करना चाहता हूँ, इसे हम चेंज करेंगे थोड़ी देर बाद इनफैक्ट। और अगर आप इस प्रोफाइल को फेवरेट करना चाहते हैं सो ऐड फेवरेट पे क्लिक करेंगे, अभी आपके फेवरेट लिस्ट में हो गया। और अगर आप ऐड फ्रेंड करना चाहते हैं सो फ्रेंड रिक्वेस्ट उसको चली गई। अगर आप इसे लाइक करना चाहते हैं सो इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप माई अकाउंट पे जाएंगे अभी, ओके, माई अकाउंट मेरे लिए नहीं आ रहा है बिकॉज अभी हमने फोर्स मेंबरशिप किया, सो एडमिन को भी ये मेंबरशिप परचेज करना होगा। बट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये टेस्ट पेमेंट का ऑप्शन होता है। आप सिंपली टेस्ट पेमेंट पे क्लिक करें, आपके लिए ये हो जाएगा, ओके। बिकॉज हमने फोर्स मेंबरशिप किया इसलिए ऐसा हुआ। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस वेबसाइट में आता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे नोटिफिकेशंस हैं इस यूज़र को, जॉन डो को, बिकॉज मैंने इसे लाइक किया दूसरे अकाउंट से और सब चीज़ें की, सो इसे नोटिफिकेशन मिल रहा है, आपको मैसेज आया है।
और भी नोटिफिकेशन है। अगर मैं प्रोफाइल पे जाऊँ या फिर दूसरे मैसेजेस पे जाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं माय फ्रेंड्स में कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आपको आई हो, मैसेजेस में अगर आप जाएंगे, आपको ये मैसेज आई है, किसी ने गिफ्ट सेंड किया, कुछ मैसेज है, आप इसे अभी रिप्लाई कर सकते हैं। जो भी है इसमें आप फोटो अटैच कर सकते हैं, इसे मैसेज को सेंड कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अगर आप चाहते हैं इसकी प्रोफाइल को देखना, सो व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आप इसके प्रोफाइल को भी देख सकते हैं। थोड़ा हटा देते हैं इसे, डैशबोर्ड पे जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से हु लाइक्स मी पे अगर आप जाएंगे, किसी ने अगर आपकी प्रोफाइल को लाइक किया, जैसे इस बंदे ने लाइक किया, आप देख सकते हैं। सो इसके प्रोफाइल को भी आप देख सकते हैं। राइट, इस पर क्लिक करेंगे। सो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसके प्रोफाइल पे आप जा सकते हैं। और बूस्ट मी करना है या फिर अगर आपको अपना प्रोफाइल बूस्ट करना है, ज़्यादा लोगों को दिखाए, सो बूस्ट मी पे क्लिक करेंगे और गेट बूस्टेड हो जाएंगे, ताकि आपकी प्रोफाइल ज़्यादा लोगों को 24 घंटे तक दिखाए। इसकी सेटिंग थोड़ी देर में हम देखेंगे, बट ये बेसिकली इस तरीके से काम करती है। मेंबरशिप पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा मेंबरशिप आपके पास है। ओके, गोल्ड मेंबरशिप अभी आपका एक्टिव है, और कंपेयर कर सकते हैं कब तक एक्टिव है, कितनी लिस्टिंग्स आप अभी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। और भी सेटिंग्स है यहाँ पर। अगर आप सेटिंग्स पे जाएंगे, लेट्स सी, सेटिंग्स में यूज़र नेम और ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं अपनी। अगर आपको चेंज करनी है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से सभी चीज़ें काम कर रही है। आपको नोटिफिकेशन से लेकर हर चीज़ इस तरीके से काम कर रही है। अब ये फीचर्स से रिलेटेड और टेक्निकलिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, इनफैक्ट ज़्यादातर जो चीज़ें थी सब हो गई है कंप्लीट। अभी सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम बचा हुआ है। ओके, जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, जैसा कि अभी तो हमने एक बस जैसा डेमो वेबसाइट को डाउनलोड कर लिया है, बट अगर आपके इसको डिज़ाइन को चेंज करना है, कुछ चेंजेस इसमें करने हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसा कि होम पेज, सर्च पेज और बाकी के पेजेस को चेंज करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सो उसके लिए फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे यहाँ पर, और ये डिज़ाइनिंग करने से पहले आपको डिज़ाइनिंग के लिए एक प्लगइन डाउनलोड करना होगा, जो है एलिमेंटर पेज बिल्डर। और वो प्लगइन डाउनलोड करने के लिए आप फिर से एक नया टैब ओपन करें, टाइप करें blogtut.com/elementor। ये लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो आपको ये भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ पर आप एक काम करें, ये प्राइसिंग का ऑप्शन आपको जहाँ भी मिलेगा उस पर क्लिक करें। पहले आप प्लगइन, आपको क्लाउड वेबसाइट नहीं चाहिए, आपको प्लगइन चाहिए। सो आप प्लगइन पे क्लिक करें, और यहाँ पर आप एक देख सकते हैं फ्री प्लगइन आपको ऑप्शन आ रहा है, फ्री अनलिमिटेड, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। मैं एक काम करता हूँ, इस लिंक को नए प्राइवेट विंडो में ओपन कर लेता हूँ, blogtut.com/elementor को। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बिकॉज मेरे पास एलिमेंटर प्रो पहले से है, कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसे नए एक रेगुलर विंडो में ओपन करें, प्राइसिंग पे जाइए, प्लगइन सेलेक्ट करें, और फ्री प्लगइन हमें चाहिए, हमें प्रीमियम प्लगइन नहीं चाहिए। सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अभी आपको कुछ सवाल पूछेगा, पहले तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। बस ईमेल और पासवर्ड आप कोई भी एंटर कर दे, आपके लिए अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं साइन इन कर देता हूँ बिकॉज मेरे पास अकाउंट पहले से है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आप कुछ भी इसमें से सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते रहिए। ओके, या फिर अगर आप चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। स्किप का टॉप राइट पे आप देख सकते हैं, स्किप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, स्किप हो जाएगा। और फाइनली आप नीचे आएंगे, इस पेज पे आएंगे, और नीचे आप देखेंगे एलिमेंटर फ्री और कंटिन्यू बटन रहेगा। इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें, और यहाँ पर अभी आपको अपना वेबसाइट का लिंक ऐड करना होगा। मतलब आपका वेबसाइट का ये रहा, वेबसाइट का लिंक कॉपी करें और यहाँ पर आके आप इसे पेस्ट कर दें, चेक फॉर वर्डप्रेस। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस का इंस्टॉल एलिमेंटर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें, इंस्टॉल एलिमेंटर। फिर आपको ये पेज नजर आएगा, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, और यहाँ पर बॉटम राइट में आपको ये इंस्टॉल नाउ का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें ताकि ये प्लगइन आपके लिए इंस्टॉल हो जाए। जैसे ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद आप सिंपली इसे एक्टिवेट करें, और उसके बाद आगे की चीज़ें आप कर सकते हैं। सो एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करें। मैं एक काम करता हूँ, इस पेज को कट कर देता हूँ, फिर से यहाँ पर आएंगे, प्लगइन्स पे अगर आप जाएंगे, अभी आप देखेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर आपके लिए इंस्टॉल्ड होगा। ये देख सकते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर आपके लिए इंस्टॉल है। अभी आप डिज़ाइनिंग की चीज़ें कर सकते हैं। सो उसके लिए आप यहाँ पर आइए, डैशबोर्ड पे, प्रीमियम प्रेस वाले डैशबोर्ड पे, और डिज़ाइन पे क्लिक करें लेफ्ट हैंड साइड से। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपको एक कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले तो हम अपने लोगो और ये सब चीज़ों को चेंज कर देते हैं। जैसा कि आपका लोगो है, अभी आपका वेबसाइट का नाम यहाँ लिख के आ रहा है मैच मेकिंग। अगर मैच मेकिंग की जगह आपका वेबसाइट का कुछ और नाम है, वो टाइप करना चाहते हैं, कलर स्कीम ये सब चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, वो सब यहाँ से करेंगे। सो कस्टमाइज पे जैसे आप होवर करेंगे, माउस कर्सर लेके जाएंगे, पहला आपको आएगा लोगो एंड फॉन्ट, उस पर क्लिक करें। अभी आप देखेंगे मैच और मेकिंग, ये आपकी वेबसाइट का अभी करेंट नाम है। मैं मैच की जगह डाल दूंगा शादी, और मेकिंग की जगह सपोज इस्लामिक। ओके, सपोज मैंने ये नीश सेलेक्ट किया इसलिए। उसके बाद आप फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अभी के लिए, बस नाम चेंज करते हैं। फिर से अगर अब मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ, मैच मेकिंग की जगह आप देखेंगे
अभी वो लिख के आएगा जो अभी आपने चेंज किया है। ओके, जो भी आपने चेंज किया होगा। गो बैक पे आइए, फिर से कस्टमाइज के अंदर अभी आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन है आपका। ये प्राइमरी और सेकेंडरी कलर है, ये वाला और ये वाला। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि प्राइमरी कलर को आपको कुछ दूसरा कलर बनाना है, सपोज हम ये कलर रख लेते हैं। ओके, ये वाला इतना डार्क। और उसके बाद सेकेंडरी कलर को अगर आपको कोई दूसरा कलर करना है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे पिंक की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसे, लेट्स सी, ओके, पर्पल टाइप का थोड़ा कलर ले लेते हैं। ओके, उसके बाद आप क्लोज करिए इसे, और भी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर, ये सब कलर। बट अभी के लिए ये कलर स्कीम अगर आप चेंज करें, यहाँ पर आगे से रिफ्रेश करें, अभी आप देखेंगे ये रेड कलर हो गया और ये पर्पल कलर। प्राइमरी और सेकेंडरी कलर हर जगह आपके लिए चेंज हो जाएगा। जहाँ भी आपने रेड कलर यूज़ किया है, यहाँ भी रेड कलर, यहाँ भी रेड कलर, ये आपका प्राइमरी कलर हो गया। ओके, और ये आपका सेकेंडरी कलर हो गया। सो कलर स्कीम भी अगर आपको चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। फिर से गो बैक पे आइए, कस्टमाइज पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। सो हेडर पे क्लिक करें। बहुत सारे डिज़ाइन आप देख सकते हैं, 2500-3000 डिज़ाइन यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। जैसे ये तो डिफ़ॉल्ट हेडर है जो आपके लिए पहले से है। अगर आपको सपोज़ इसकी जगह सपोज़ ये वाला हेडर चाहिए, ओके, ये बड़ा सा सर्च बार है इसमें, या फिर देख लेते हैं इसमें भी एक सर्च बार है, आप देख सकते हैं। कोई भी ऐसा हेडर चाहिए, जैसे ये एक सिंपल और ये वाला हेडर ले लेते हैं। इस पर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट अगर आप करेंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे हेडर आपका चेंज हो गया होगा। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, अभी आप देखेंगे बीच में सर्च बार है और राइट हैंड साइड में ये सब आपको लिंक्स दिए हुए हैं। सो इस तरीके से अगर कोई दूसरे सर्च बार की आपको ज़रूरत है, जैसा कि अगर आप कोई भी सर्च बार आपको चाहिए, आप सिंपली उसे सेलेक्ट करें और बाकी उसका कंटेंट आप बाद में चेंज कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले वाला ही रहने देता हूँ, ये ठीक था। सो उसे क्लिक करेंगे और इसमें क्या क्या चेंजेस करना है सेटिंग्स पे क्लिक करें। पहले मैं फिर से इसे रिफ्रेश करूँ। अब इसमें जैसे कि ऊपर क्या लिंक्स चाहिए आपको, नीचे क्या लिंक्स चाहिए, क्या क्या बटन चाहिए, जैसे बटन का टाइटल है ऐड प्रोफाइल, ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है तो हमारे इस हेडर में फ़ोन नंबर ये सब डिस्प्लेड नहीं है, सो हम इसे छोड़ देंगे। बटन का टेक्स्ट अभी बाय डिफ़ॉल्ट है ऐड प्रोफाइल। मैं इसकी जगह अगर टाइप करूँ क्रिएट प्रोफाइल, आप देखेंगे वो चेंज हो जाएगा। हेडर का आइकॉन, हेडर का जो भी आपका फेसबुक का लिंक, ट्विटर का लिंक है, वो सब लिंक्स यहाँ पर आप टाइप करते हैं और इसे सेव चेंज पे क्लिक कर दें। फिर से अगर मैं यहाँ पर आऊँ, रिफ्रेश करूँ इसे, और सो ये अभी भी ऐड प्रोफाइल लिख के आ रहा है। कभी कभी होता है, थोड़ा देर बाद ये चेंजेस आपको नज़र आएंगे। ओके, बट ये चेंजेस बेसिकली आपके लिए हो गए। और फिर से अगर आप बैक पे आएँ, फिर से अगर आप डिज़ाइन पे जाएँ, आपको फुटर का भी ऑप्शन मिलेगा। फुटर भी आप चेंज कर सकते हैं इसी हिसाब से। और इसका अगर आपको लोगो, ये जो मेन्यू है, मेन्यू में 4-5 लिंक है, होम, सर्च, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग। इसकी जगह आपको कुछ और भी अपने हिसाब से की मेन्यू क्रिएट करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये मिलेगा ऑप्शन अपीयरेंस का। ओके, ये अपीयरेंस वाले ऑप्शन को नए टैब में ओपन करें। ये अपीयरेंस आप देख सकते हैं। और ये 2020 थीम को भी आप डिलीट कर सकते हैं। इनफैक्ट बस एक ही थीम आप डेटिंग वाली या फिर ये मैट्रिमोनियल वाली थीम को ऑन रहने दें, बाकी सबको हटाते हैं। और यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर में आप देखेंगे मेन्यूज़, उस पर क्लिक करें। यहाँ पर अभी आप अपनी टाइप की मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। मेन्यू नेम में आप इसे नाम दे दीजिए कुछ भी, मैं इसे मेन मेन्यू का नाम दे देता हूँ। और सेव और क्रिएट मेन्यू पे बेसिकली क्लिक करें। और जो जो चीज़ें आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे होम पेज चाहिए, अबाउट पेज चाहिए, और ब्लॉग पेज भी सपोज चाहिए, ओके, कॉन्टैक्ट पेज चाहिए, उसके बाद सर्च पेज भी चाहिए। बट सर्च पेज का लिंक आपको यहाँ नहीं मिलेगा। पहले आप एक काम करें, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करें और सर्च पेज का लिंक अगर आप इस पर कॉपी करें, मैं ये लिंक बहुत सिंपल होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिंक आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, कस्टम लिंक। लिंक में अपनी वेबसाइट का नाम टाइप करें। फॉर एग्जांपल अगर आपके वेबसाइट का नाम है blogdude.com, सो blogdude.com टाइप करें और उसके आगे सिर्फ ये 3-4 चीज़ /, स्मॉल s और =, आप खुद अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे ये सर्च पेज का लिंक हो जाएगा। और लिंक टेक्स्ट में मैं टाइप कर दूंगा सर्च, ओके, और इसे यहाँ पर लेके आऊँगा, रीअरेंज कर दूंगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पर बस इसे टिक मार्क कर दे, मेन नेविगेशन, सेव मेन्यू पे। अभी आप यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश करिए, अभी आप ये वाला मेन्यू देखेंगे यहाँ पर, होम, सर्च, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। जैसा कि आपने ऐड किया उस हिसाब से ये यहाँ पर ऐड हो गया। उसी हिसाब से आप फुटर के लिए भी चेंज कर सकते हैं। ये जो चीज़ें देख रहे हैं ये भी मेन्यूज है मेरे हिसाब से। अगर मैं एक बार यहाँ पर आऊँ, फुटर पे डिज़ाइन, फुटर डिज़ाइन पे क्लिक करें, सेटिंग्स पे जाएँ, या ये भी मेन्यूज है, आप देख सकते हैं मेन्यू टाइटल 1 और 2, और मेन्यूज़ को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सो सपोज़ फुटर के लिए अगर आपको क्रिएट करना है मेन्यू, सो क्रिएट ए न्यू मेन्यू पे क्लिक करें। मैं इसे टाइटल दे देता हूँ फुटर 1, क्रिएट मेन्यू। और फुटर 1 में जैसा कि अगर आप डेमो वेबसाइट में देखें, 2 मेन्यूज़ हैं, 2 4 लिंक्स हैं इसमें।
सो पहले वाले पे मैं ये 4 लिंक्स ऐड कर देता हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, नीचे कुछ टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं, बस सेव मेन्यू पे क्लिक करें और एक और मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। ये 2 मेन्यू को हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, ये एक मेन्यू है और ये दूसरा वाला मेन्यू है। ओके, सो फिर से यहाँ पर आइए और क्रिएट ए न्यू मेन्यू पे क्लिक करें और इसे नाम दे देते हैं फुटर 2 का क्रिएट मेन्यू। और इसमें भी 3-4 लिंक्स को ऐड कर लेते हैं, हाउ इट वर्क्स, मेंबरशिप, माय अकाउंट और लेट्स सी टॉप लिस्टिंग। ओके, फिर से नीचे कुछ टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं, बस सेव मेन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद फुटर वाले ऑप्शन पे आइए, फुटर डिज़ाइन, और इसमें भी अगर आपको कोई दूसरा फुटर चाहिए वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सेटिंग्स पे जाइए, फुटर को लोगो आपको डिस्प्ले करना है, जैसा कि ये लोगो इस तरीके से डिस्प्ले करना है। फिर उसके बाद लोगो के बाद ये फुटर का टेक्स्ट, अबाउट टेक्स्ट। ओके, सो अबाउट टेक्स्ट में, फुटर टेक्स्ट में जो आपको टाइप करना है वो टाइप कर दे। मेन्यू टाइटल 1, यहाँ पर टाइटल है यूज़फुल लिंक्स, सो टाइटल 1 यूज़फुल, टाइटल 2 क्विक सर्च, सो टाइटल 2 क्विक सर्च। और यहाँ डिस्प्ले में पहले हमें रिफ्रेश करना होगा बिकॉज अभी हमने क्रिएट किया है। ओके, सेटिंग्स पे जाइए, अभी आपको दिखेगा डिस्प्ले में आप फुटर 1 और इसमें फुटर 2 जो मेन्यू अभी आपने क्रिएट किया है। उसके बाद फुटर कॉपीराइट, आप देखेंगे कॉपीराइट 2022 ऑल राइट रिजर्व्ड, और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय शादी इस्लामिक, जो आपकी वेबसाइट का नाम है। ओके, अब पेमेंट आइकॉन मेरे ख्याल से मैंने दिया है आपको शायद, या पेमेंट आइकॉन है या नहीं देखते हैं। इस पर क्लिक करें, सेलेक्ट फ़ोटो पे, इस पर क्लिक करें सेलेक्ट फ़ोटोज़ पे और मीडिया फोल्डर में जाइए, और शायद नहीं दिया है ये। तो आप एक काम करिए, मेरे ख्याल से ये भी एक इमेज ही है, इसे डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लें। ओके, सेव इमेज पे क्लिक करें और इसे मीडिया के अंडर में, ओके ये दिया हुआ है मैंने पहले से आपको, फाइल फॉर्मेट दूसरा था उसके लिए नहीं समझ में आ रहा था। सो मीडिया पे जाइए, ऑलराइट, ओके वो फाइल फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये PNG में आप कन्वर्ट करके इसे यूज़ कर सकते हैं बाय द वे। और यहाँ पर फिर से अपने सोशल लिंक्स ऐड कर दें और सेव मेन्यू पे क्लिक करें। फिर से अगर आप अपनी वेबसाइट पर आएँ, नीचे स्क्रॉल करें एकदम, आप देखेंगे आपकी वेबसाइट का नाम, जो टेक्स्ट आपने ऐड किया, टाइटल, इसके मेन्यूज़ के जो भी लिंक्स आपने ऐड किए, सब चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर्ली डिस्प्लेड है। आपका कॉपीराइट टेक्स्ट भी यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्लेड है। ओके, सो इस तरीके से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर से डिज़ाइन पे आइए। अभी अगर आप देखेंगे आपका नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट पेजेस, और अगर आप कस्टमाइज पे और करेंगे सो नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट पेजेस। सो जितने पेजेस आपकी वेबसाइट में हैं आप इन्हें भी रीडिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो होम पेज हो, लॉगिन पेज हो, कोई भी पेज हो। हेडर फुटर भी है नीचे, हमने वो पहले देख लिया है। अगर आपको फॉर एग्जांपल होम पेज चेंज करना है सो आप सिंपली एडिट पे, इनफैक्ट आपको एडिट पे क्लिक करने से पहले हम होम पेज को डिज़ाइन करने के लिए एलिमेंटर यूज़ करेंगे। सो पहले एक बार एडिट पे क्लिक करके देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं। सो अगर आप एडिट पे क्लिक करेंगे, ये बेसिकली काम आपके लिए ये करेगा कि ये आपके लिए एक नया पेज क्रिएट करेगा इसी डिज़ाइन के साथ। ओके, आप देखेंगे अगर आप, ओके आप ये नहीं देख सकते, मैंने ऐसा हाइड किया, बट आप पढ़ सकते हैं एलिमेंट होम 23/7। सो जो डेट है उस डेट के नाम के साथ आपके लिए एक पेज क्रिएट कर लिया इसने। अब इसको आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं टॉप वाले पे, ये सेक्शन पे, सो इस पर क्लिक करेंगे आप, और इसका पहले तो कंप्लीटली डिज़ाइन अगर इसका चेंज करना है, लेआउट चेंज करना है, सो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सेक्शन पे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शंस मिलेंगे और उसमें आपको चूज़ डिज़ाइन का ऑप्शन मिलेगा। ओके, सो हीरो डिज़ाइन में आपको जो भी चूज़ करना है नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, जो भी सेक्शन या फिर जो भी लेआउट आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये लेआउट चाहिए, सो मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे इमेज के साथ ये सब चीज़ें आपके लिए आ गई। इसमें कुछ चेंजेस आपको करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम होम पेज को देखते हैं डेमो वेबसाइट के, और उसी हिसाब से कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डेमो वेबसाइट में यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इमेज आपको फॉर एग्जांपल चेंज करनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कोई भी चीज़ इस तरीके से चेंज करनी है आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर टाइटल ये सब सेम है, सो टाइटल चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल अगर आपको टाइटल चेंज करना है यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, टाइटल को सेलेक्ट करेंगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन में ये टाइटल टाइप कर देंगे। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ आई एम हियर टू हेल्प फॉर एग्जाम्पल। ओके, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से आप ये चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे ये यहाँ पर चेंज हो गया। सब टाइटल में लॉरेन इप्सम का जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बटन है, बटन का टेक्स्ट है यहाँ पर सर्च की जगह आप कुछ और टाइप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सर्च प्रोफाइल्स या फिर एनीथिंग लाइक दैट, आप वो भी कर सकते हैं। इमेजेस हैं, बैकग्राउंड के लिए इमेज, इसकी जगह कोई दूसरी इमेज चाहिए आप सिंपली उसे अपलोड कर सकते हैं। सो फिर से हम यहाँ पर आएंगे और मीडिया के अंदर में सपोज़ मैं ये वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करें, आप देखेंगे इमेज चेंज हो गई। ओके, सो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद आपका फीचर्ड प्रोफाइल से अगर आप इस पर क्लिक करेंगे कितने प्रोफाइल्स आप पर रो में डिस्प्ले कर रहे हैं, सो यहाँ पर रो हमें हम 4 डिस्प्ले कर रहे हैं। टॉप पे टाइटल है फीचर्ड, अगर आप चाहें तो टाइटल को फिर से मैं बता रहा हूँ चेंज कर सकते हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन पे जाइए, फीचर्ड की जगह अगर आपको टाइटल चेंज करना है सेलेक्टेड प्रोफाइल्स फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं सेलेक्टेड प्रोफाइल्स, ओके, आप देखेंगे ये भी चेंज हो गया। उसी हिसाब से यहाँ भी सेम है, बीच में आप क्लिक करें, टाइटल की जगह वी पुट यू इन टच विद नियर बाई गर्ल्स एंड गाइस की जगह आप कोई भी चीज़ टाइप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ओके। सो ये सब करना काफ़ी सिंपल है। और उसके बाद जैसे आप इससे फारिग हो जाए, जैसे आपको ये लगे कि ठीक है एवरीथिंग इज़ गुड, आप इससे अपडेट कर सकते हैं और आपका होम पेज हो गया क्रिएट। फिर से आप एक काम करेंगे, इससे कट करके आप डैशबोर्ड पे आएंगे और हम जाते हैं डिज़ाइन पे, अपने प्रीमियम प्रेस डिज़ाइन, और इसी तरीके से आप दूसरे पेजेस को भी जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है। एडिट पेज पे जाइए, आपका कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, जो भी पेजेस है सब करना काफ़ी ईजी है। अगर आप लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज हमने डिज़ाइन देख लिया है उसका पहले ही, डिज़ाइन 6, डिज़ाइन 7 उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी पेज डिज़ाइन करनी है जैसा कि कॉन्टैक्ट पेज डिज़ाइन करनी है, सो मैं एक काम करता हूँ, एडिट को नए टैब में ओपन करता हूँ। ये पेज आपको फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन करनी है या फिर कोई और पेज डिज़ाइन करनी है, आप बस उस पर एडिट पे क्लिक करेंगे और ये पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। अभी इस इमेज की जगह कोई दूसरी इमेज चाहिए तो फिर से इस पर क्लिक करें और ये सेम आप देख सकते हैं, सेम ऑप्शन है, इमेजेस पे जाएंगे, ये इमेज की जगह कोई और इमेज चाहिए वो सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल इसकी जगह सपोज ये वाली इमेज चाहिए, ओके, ये इमेज आ गई। कुछ चेंजेस आपको अनडू करने तो कंट्रोल जेड दबाइए, अपने कीबोर्ड पे वो हो जाएंगे। ये सब फ़ोन नंबर की जगह कोई दूसरा फ़ोन नंबर चाहिए, बस आप उस पर क्लिक करें, जैसा कि ये फ़ोन नंबर की जगह मुझे ये चाहिए और अपना फ़ोन नंबर टाइप कर दिए। ये ईमेल की जगह कुछ और चाहिए, सो यहाँ पर ओके इस तरीके से आप टाइप कर दें। सो ये डिज़ाइन आपके लिए पहले से क्रिएटेड है, आपको बस क्या करना है, उस पर क्लिक करना है और जो भी आपको कंटेंट चेंज करनी है वो कर सकते हैं। एक बार इस पर देख लेते हैं, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म में, इसमें मेरे ख्याल से भी कुछ नहीं है, सब ठीक है यहाँ पर, ऑलराइट। सो जो भी कंटेंट आपको चेंज करना है बस उस पर क्लिक करें और अपना कंटेंट चेंज कर लें। उसी हिसाब से अबाउट पेज, होम पेज, जो भी पेजेस आपको चेंज करनी है आप बस उस पर जाइए और वो सब पेजेस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद आप एक काम करें, बैक आइए, पीछे आते हैं। सो बेसिकली डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इतनी चीज़ें थी, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और भी इसमें कोई खास चीज़ें नहीं है, सब कंप्लीट हो गई हैं। यही सब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं और इसमें अभी हम एक काम करते हैं, जो सेटिंग्स बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। जैसे पहले सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और कुछ सेटिंग्स अगर बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। पेज लिंक हमने देख लिया, ये सब पेजेस आपके लिए पहले से क्रिएटेड है। टेक्सोनॉमीज हमने देख लिया है। अगर आपको इसे मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाना है सो आप कर सकते हैं, बट वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आपको एक लैंग्वेज एडिटर लेना पड़ेगा, आपको ये वेबसाइट को एक एक लाइन को दूसरे लैंग्वेज में टाइप करना पड़ेगा, सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप यहाँ पर आके माई कंपनी डिटेल्स में अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स एंटर कर दें। ये इसलिए एंटर करें ताकि जब भी कोई इनवॉइस, कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे कोई भी प्लान या फिर कोई भी चीज़ परचेस करेगा, इनवॉइस डाउनलोड करेगा, सो इनवॉइस पे ये सब डिटेल्स आ जाएगी और कॉन्टैक्ट पेज पे भी ये सब डिटेल्स आ जाएगी। सीईओ का नाम क्या है, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं चाहते हैं सो ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर जो भी है, कंपनी डिस्क्रिप्शन, मैप, अपनी जो भी ट्विटर की ये सब की आइकॉन्स है वो सब चीज़ें ऐड करें और सेव चेंजेस पे क्लिक करें। ऑलराइट, सो ये आपकी कंपनी डिटेल्स हो गई। गो बैक पे आइए, पीछे आइए। मोबाइल मेन्यू, मोबाइल में अगर आप अपनी वेबसाइट को ओपन करें, अगर मैं ये वेबसाइट मोबाइल में आपको ओपन करके दिखाऊं, पहले तो इसे रिफ्रेश करते हैं, हमने कुछ चेंजेस इसमें किए हैं। सो एक बार मैं इसे रिफ्रेश करूँ उसके बाद मैं अभी आपको इसे मोबाइल में ओपन करके दिखाता हूँ। और सो आप देख सकते हैं मोबाइल 100% मोबाइल फ्रेंडली है ये वेबसाइट, इसलिए मोबाइल में कुछ इस तरीके से खूबसूरत से तरीके से दिख रहा है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि मोबाइल मेन्यू, आप देख सकते हैं फुटर मेन्यू, और फुटर मेन्यू में होम, सर्च, ब्लॉग, लॉगिन, ऐड, ये सब है। आप देखेंगे होम, सर्च, ऐड, माई अकाउंट, ब्लॉग। सो इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सो आप यहाँ पर जाके एडिट मेन्यू पे क्लिक कर साइड बार की जो मेन्यू है ये सेम है, अगर इसकी जगह कोई दूसरी मेन्यू चाहिए आपको वो भी कर सकते हैं। नॉट रिकमेंडेड अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, राइट। और ये हमने बड़ा, ये हमारा जो ऐड का है ये सबसे बड़ा है, इसलिए ये टिक मार्क किया हुआ है। और ये मेरे हिसाब से जो जैसा वैसा रहने दे बेहतर लग रहा है, इसमें कुछ चेंजेस ना करे तो सही है। सो ये मोबाइल मेन्यू था। उसी हिसाब से अगर आप चाहें तो मल्टीपल करेंसीज भी ऐड कर सकते हैं, बट ये करने के लिए भी वही होगा कि आपको सबकी करेंसी की एक्सचेंज रेट, $1 कितने रुपये हैं, अगर आपको इंडियन रुपी में मल्टीपल करेंसीज अगर करने हैं। पहले तो मुझे डिफ़ॉल्ट करेंसी INR रखना है, इंडियन रुपी रखना है, ये मेरा डिफ़ॉल्ट करेंसी है, ओके। और इसका सिंबल मुझे डॉलर की जगह रुपी सिंबल चाहिए, सो गूगल से आप डाउनलोड कर लें।
अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे रुपी सिंबल, आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दे सिंबल के अंडर में, ओके। और उसके बाद फिर अगर आपको मल्टीपल करेंसीज का ऑप्शन चाहिए, करेंसी स्विचर को आप ऑन करके मल्टीपल, फॉर एग्जांपल अगर आप इसे ऑन करते हैं, अभी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में एक कितना इसका वैल्यू है, एक इंडियन रुपी का, आप उसको वो सब चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। जैसे सपोज आपको ये सर्च करना होगा INR टू USD, INR टू यूरो, ओके, देखना पड़ेगा, या फिर यूरो टू INR, ओके, ये सब देखना पड़ेगा। एक यूरो कितने INR का है, कितने इंडियन रुपी का है, ये सब चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। अगर यूरो आप ऑन करते हैं सो ये एक्सचेंज रेट, तो ये इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है, चेंज होती रहती हैं। सो बेहतर ये है कि आप ये मल्टीपल करेंसीज ऐड ना करें। अगर आपको करना है ऑब्वियसली कर सकते हैं, मैं नहीं रोक रहा हूँ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ें होती हैं कि आपको ये सब चीज़ें फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो जो भी अगर आपको करेंसी यूज़ करना है, जैसा सपोज आपको पाउंड या डॉलर यूज़ करना है, सो डॉलर फॉर एग्जांपल क्या एक्सचेंज रेट है, इंडियन रुपी टू US डॉलर, वो यहाँ पर एक्सचेंज रेट आप यहाँ पर टाइप कर लें। उसके बाद पीछे आइए और बाकी की चीज़ें मेरे ख्याल से ठीक है, ये सब हमने देख लिया पहले ही। अभी ऊपर से इनफैक्ट देखते हैं प्रोफाइल में, अगर आप प्रोफाइल सेटिंग्स पे आएँ, ये सब हम देखे हैं, बट कुछ चेंजेस अगर इसमें बचे हुए हैं तो वो देख लेते हैं। पैकेजेस का भी एक ऑप्शन है, बट मैं इसे रेकमेंड नहीं करूँगा। पैकेजेस का ऑप्शन कब है, जब आप ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। सो मैंने शायद आपको दिखाया था डेमो वेबसाइट के लिए, अगर किसी को प्रोफाइल ऐड करना है अपना, और उसे फाइनल स्टेप में जब वो आएगा सो उसे पैकेज परचेस करना होगा, बट मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। प्रोफाइल क्रिएट करना हमेशा वेबसाइट पे फ्री होना चाहिए। प्रोफाइल को प्रमोट करने के लिए आप पैसे ले सकते हो, ठीक है, और दूसरे लोगों से देखने के लिए पैसे ले सकते हैं प्रोफाइल का, बट प्रोफाइल क्रिएशन शुड बी फ्री। उसके बाद अपग्रेड्स को ऑन करें, और फीचर्ड अगर किसी को अपना प्रोफाइल करना है, आप देख सकते हैं कितने रुपए के लिए आप करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसा मान के चलिए यहाँ पर आप टाइप कीजिए, अगर वो 10 रुपीज़ या $10 जो भी करेंसी आपने सेट किया है, सो यहाँ पर मान के चलिए अगर आपको अपना प्रोफाइल फीचर्ड करना है $10 में, आप 30 दिन के लिए फीचर्ड कर सकते हैं। होम पेज पे अगर आपको डिस्प्ले करना है $50 में, या फिर 5000 रुपीज़ में, जो भी आप सर्च करना चाहे, 30 दिन के लिए आपका प्रोफाइल फीचर्ड रहेगा। सो ये सब ऑप्शंस को अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ये सब ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, फीचर्ड ये सब चीज़ें। उसके बाद गिफ्ट का जो ऑप्शन था सब फ्री था, मैंने आपको गिफ्ट सेंड करके भी दिखाया, कोई गिफ्ट इजीली सेंड कर सकता है। अगर आप चाहते हैं इसके लिए भी पेमेंट लेना है, जैसे कि अगर आपको ये रिंग वाला गिफ्ट किसी को सेंड करना है, ये इमेज, तो आपको $5 पे करने पड़ेंगे, ओके। सो ये भी कर सकते हैं। सो अभी अगर कोई यूज़र किसी को गिफ्ट कुछ इस तरीके से सेंड करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल चलिए किसी भी एक यूज़र के अकाउंट पे जाते हैं और ये गिफ्ट सेंड करके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप ये वाला गिफ्ट स्पेशली सेंड करने जाएंगे तो आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं ये प्रोफाइल ओपन करूँ फॉर एग्जांपल और सेंड गिफ्ट पे जाऊँ, सेंड वर्चुअल गिफ्ट, आप देखेंगे सब फ्री है, ये वाला $5 का है। सो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके यू कैन नॉट सेंड गिफ्ट टू योरसेल्फ, मैंने खुद की प्रोफाइल ओपन कर ली, तो चलिए उसको हटाते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। सो आप देख सकते हैं बेसिकली आप इस तरीके से सेंड कर सकते हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद बैजेस का ऑप्शन है जो मेरे ख्याल से ठीक है, इसे चेंजेस ना करें। और सेटिंग्स हैं एनेबल प्रोफाइल्स, ओके, प्रोफाइल डिस्प्ले प्रोफाइल पैकेजेस, अगर आप पैकेजेस यूज़ करना चाहते हैं, ये हमने पहले देख लिया है, सो इसे भी रहने देते हैं। प्रोफाइल फील्ड्स पे आएँ आप, अगर ये भी हम देख चुके हैं, सो इसको भी छोड़ देते हैं। सर्च सेटिंग्स, प्रोफाइल की सर्च सेटिंग्स, ये भी हम देख चुके हैं एक्चुअली, ओके। हेयर कलर, क्या चीज़, कैसे लोकेशन क्या करना है, ये हम देख चुके हैं। और उसके बाद एक काम करते हैं, यूज़र्स पे देखते हैं, यूज़र सेटिंग्स। सो बेसिकली मेरे ख्याल से सब चीज़ें देख चुके हैं, बट मैं एक बार, ओके, यूज़र वेरिफिकेशन पे ईमेल, ओके, ये भी देख ही चुके हैं एक्चुअली, बिकॉज मैं वीडियो आधा एक मैंने वीडियो क्रिएट किया था 2 दिन पहले और आधा बाकी का वीडियो अभी क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि क्या हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्या बचा हुआ है। सो एक बार देख लेते हैं। और कभी कोई ऑर्डर आपको प्रोसेस करने में कोई दिक्कत आए, सो आप ऑर्डर पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं ऐसा $40 का इस बंदे ने कुछ परचेस किया था, ओके, हमने डेमो जो देखा था। सो कोई ऑर्डर आपको कोई कस्टमर कंप्लेन किए कि उसका ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो रहा है, सो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, उसका ऑर्डर नंबर क्या, आप उससे इनवॉइस नंबर पूछ सकते हैं। उसके बाद ये ऑर्डर की डिटेल्स, अगर किसी कस्टमर को कभी कोई प्रॉब्लम आए, सो ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फिर चेकआउट ऑप्शन में ये भी हमने सब देख लिया है, ओके। एडवर्टाइजिंग ये सब को छोड़ दीजिए, वो थोड़ा
नॉट वेरी यूज़फुल, वो इतना कोई खास यूज़फुल नहीं है, सो आप उसे छोड़ दीजिए। करेंसी में मेरे ख्याल से हमने करेंसी चेंज नहीं किया था, $US ही अभी तक ये, सो मैं इसे चेंज कर देता हूँ और ये भी रुपी सिंबल यहाँ पर ऐड कर देता, बिकॉज अभी भी सब जगह वही दिखा रहा था, सो इसलिए मैं पहले इसे चेंज कर देता हूँ। सेव चेंज पे क्लिक करें ताकि आपकी करेंसी सिंबल चेंज हो जाए। और मल्टीपेरिनल करेंसी अगर ऑफ करना है तो मैंने बताया आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। और आई गेस सो इसी के साथ आपका ये वेबसाइट होता है 100% कंप्लीट। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये ट्यूटोरियल, ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोग इस तरीके की और भी यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं, सो मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि फ्यूचर की जो भी हिंदी वीडियोस मैं क्रिएट करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस पर शेयर करें। थ्रू आउट द वीडियो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, मेरे लिए कोई सजेशन हो, सवाल हो, उन सब चीज़ों को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।